यस, एक एक करके हैंड रेस कर लीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं मैं क्लियर कर देती हूँ। मीनवाइल मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेती हूँ ताकि आपका कोई केस हो तो वो भी कर लें। हाँ जी। यस, ज्योति खन्ना जी बोलिए। या मैम। मैम एक बार ये आपकी क्लासेस जो हम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उसमें एक पैरो में एक क्वेश्चन था, शैल आई स्टे इन द सेम जॉब और चेंज द जॉब। तो हाँ। दशास नेगेटिव थी एंड दे वर नॉट सपोर्टिंग। तो आपने एक एग्जांपल दिया था कि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे भी परेशान रहना है और आगे भी परेशान रहना है। तो चेंज करें कि ना करें, तो यू डिड इट डमी। उसमें हम्म। आया था ना छोड़ना वॉज पॉजिटिव एंड लीविंग द जॉब वॉज नेगेटिव। देन यू सजेस्टेड कि पॉजिटिव यही है कि आप मत छोड़ो अपनी जॉब। बट आई वांट टू आस्क, अब वो बोथ वर माइनर कार्ड्स, तो हाँ। अगर बाई चांस एक मेजर कार्ड और माइनर कार्ड हो तो हमें मेजर को पकड़ना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नहीं हो। नहीं, नेगेटिव को तो हम पकड़ ही नहीं सकते चाहे वो मेजर हो। लेकिन अच्छा। यहाँ पे देखो, माइनर आना जायज सी बात थी। क्यों? क्योंकि वैसे तो हमें न्यूमेरोलॉजी ने कंफर्म कर ही दिया था कि भाई टाइम नेगेटिव है, कोई मेजर हाँ पॉजिटिव जी। तो आने नहीं वाली है। अब हाँ जी। देखो, अपना अपना आउटलुक होता है, कोई जरूरी नहीं है मेरा आउटलुक जो वही आपका हो। पर मेरा आउटलुक क्या है कि जब हमारी दशा परेशानी वाली आती है तो अच्छा होगा अगर हम नोन सर्कमस्टांसेस में रहेंगे, है ना। तो यस। मेरे लिए सपोर्ट होगा। अब जैसे मैं पुरानी जॉब में हूँ, मेरी दशा खराब चल रही है, मुझे इश्यूज आएंगे, तो कोई तो भी होगा जो मुझे समझता होगा, कोई मुझे सपोर्ट कर देगा, है ना। एटलीस्ट मुझे वहां के लोग जाने पहचाने लगेंगे। अब खराब दशा में तुम बिल्कुल नए सर्कमस्टांस में चले जाओ, कोई तुम्हें जानता नहीं, कोई मदद के लिए नहीं है, किसी के तुम्हारा कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारी सुन भी ले, वो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। एनी विच वेज में दशा तो खराब है, ये बात कंफर्म है ना। तो इस वजह से माइनर कार्ड आना जायज ही है, और जो थोड़ा सा भी पॉजिटिव आया तो फिर हम उसको चुन लेंगे। तो मैम अगर कोई और भी क्वेश्चन हो तो माइनर और मेजर दो कार्ड्स हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई फोकस करे ना, हाँ नॉट हाँ, माइनर नेगेटिव को मेजर। तो हम चुन ही नहीं सकते, चाहे वो मेजर हो चाहे कुछ भी हो। नेगेटिव ओके। मेजर बल्कि ज्यादा नेगेटिव बात है, क्योंकि नेगेटिव मेजर का मतलब है बड़ी प्रॉब्लम। हाँ समझ जी। रहे हो? तो बड़ी प्रॉब्लम को हम क्यों चुने। हाँ, वो अगर टू नेगेटिव्स है तो चाहे वो जो मेजर नेगेटिव है तो हम उसको चुनेंगे। और टू इवन नेगेटिव नंबर। में हम छोटे नेगेटिव को चुनेंगे। ओके। मान लो ऐसे। डेविल आ गया, हाँ या जी। डेविल तो चलो पैसे के लिए अच्छा होता, तो हम डेथ मान लेते हैं। मान लो डेथ आ गया हाँ और जी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, तो हम थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को चुनेंगे। नुकसान होता हुआ तो कम अच्छा लगता है ना, ज्यादा नुकसान थोड़ी अच्छा लगता है। ओके। पॉजिटिविटी मुझे ज्यादा चाहिए, नेगेटिविटी मुझे थोड़ी ज्यादा चाहिए। तो नेगेटिविटी में हम लेस वाला यूज हमेशा कम को करेंगे। चुनेंगे, यस यस यस। ओके, एंड पॉजिटिविटी में हमेशा मेजर ज्यादा को वाले को चुनेंगे। चुनेंगे। एंड मैम वन मोर थिंग। हाँ, टैरो में हम रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप कितनी बार भी वो कराते हो ना आपकी केसेस। वॉइस चली गई। मैम अब आ रही है? मैम कैन यू हियर मी? हेलो। ज्योति मैम, यू आर ऑडिबल। आई थिंक खुशबू मैम ही ड्रॉप हुई है। ओके। या आई थॉट सो। अभी मेरे को अभी आवाज नहीं आ रही थी आपकी, आप बोलो तो। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी। मैम पूछना था, टैरो फॉर रिसर्च स्टूडेंट जो हम लोग हैं, हमारे लिए चॉइसेस जो हम खोल सकते हैं, यस और नो एंड मैरिज एंड चाइल्डहुड, दैट्स इट ना। दैट ये इज। तीन है। वो आप जो और स्प्रेड बताते हो वो वो तो हम फिर लोगों आपको के लिए टैरो नहीं। पढ़ना पड़ेगा उसके हाँ लिए। जी। तो फॉर अस दीज थ्री वी हैव टू फोकस। एंड मैम आज एक बार कार्ड शफलिंग दिखा देना, बिकॉज वो वीडियो में ना नजर नहीं आता मेरे कार्ड से। शफलिंग में क्या होता है ना, देखो, पहले आपने कभी कार्ड अगर शफल नहीं किए ना, तो पहली बात तो इकट्ठे आपसे होंगे ही नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, इनको थोड़ा सा कम कर लो, ऐसे कर लो। ओके। ठीक है। नाउ यू स्टार्ट विद वेरी स्लो स्लो शफलिंग। दिख रहा है? हाँ ऐसे, जी। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जैसे ताश तो जनरली लोग शफल कर लेते हैं, वो छोटी होती है ना, ये बड़े कार्ड्स हैं बहुत। तो आइदर यू शफल इट दिस वे और यू शफल इट दिस वे, साइड शफलिंग बोलते हैं इसको। हाँ, दिस फाइंड इज बेटर। फाइंड योर कंफर्ट, है ना। ओके। वरना क्या होगा कि आपसे कार्ड्स गिरेंगे, तो हमें एंड आई गिराने थिंक यू हैव कार्ड। केप्ट योर हैंड आल्सो एट 90 डिग्री, तभी वो हाँ, मतलब शफल हो ऐसे रहा है। रखो ना, उसको सपोर्ट मिल जाए ऐसे। हाँ जी। ठीक है, तो फाइंड योर कंफर्ट। हमें कोई ट्रेन नहीं चलानी कि हमें बहुत जल्दी जल्दी शफलिंग करनी है। रैदर जब हम शफलिंग कर रहे होते हैं तो हम प्रे कर रहे होते हैं, तो हम ऐसे प्रे करते करते, कनेक्ट करते करते शफल करते हैं। तो जितना धीरे करेंगे उतना मेरा ध्यान जो है प्रेयर्स में लगेगा, तो हमें कोई ट्रेन नहीं चलानी यूट्यूब की तरह।
आराम से शफल करो एंड फाइंड योर कंफर्ट, चाहे ऐसे करो चाहे, और फिर जब एक दो दिन ऐसे कंफर्टेबल हो जाओगे तो सारे मिला लो। एंड फॉर स्प्रेडिंग आई नीड अ क्लॉथ। यू नीड अ क्लॉथ, यस। तो कितना बड़ा क्लॉथ होना चाहिए मैम? जितना आपकी टेबल को कवर कर ले, 2 मीटर कवर के कर। आसपास इनफ होता है। तो थोड़ा अगर बाहर जा रहा है तो कोई बात नहीं ना, वैसे ऐसा तो कुछ फोल्ड नहीं कर है। लो, हाँ है फोल्ड ना? कर लो। नहीं क्लॉथ नहीं, अगर तुम्हारा स्प्रेड थोड़ा सा बाहर जा रहा है क्लॉथ पे, इट शुड नॉट मतलब बी। क्लॉथ पे आ जाएं कार्ड्स, ये ना हो टेबल पे जा रहे हो। ओके। टेबल पे ये होता है ना, देखो कभी हमने गंदा कप रख ओके। दिया, कभी हमने प्लेट रख दी, कुछ भी रख लेते हैं हम, है ना। ओके। एंड मैम पॉजिटिव सिक्स ट्रिगर रॉन्ग थिंग्स ऑल्सो, ऐसा? Positive 6 can trigger wrong things, as in affairs, as in too much indulgence in फाइट्स। फाइट्स। fights। फाइट्स भी वो फिर उसी पे होती है ना, ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है तेरी नहीं है, तो वो फाइट्स, है ना, वुमन रिलेटेड फाइट्स यू कैन से। तो पॉजिटिव 6 क्या करता है, हमें देखना पड़ता है किस एज में आ रहा है। जैसे अभी मानो मेरा आया, तो अब मेरे को, मैं ज्यादा उसको रिलेट करूंगी भाई लग्जरी पे खर्चा हो जाएगा। एक 15 साल के बच्चे का आया, वो गलत रास्ते चलेगा, क्योंकि लग्जरी पे खर्चा तो वो कर ही नहीं सकता, उसके पैसे तो है नहीं, है ना। तो उसको वीनस कैसे इफेक्ट करेगा, सडनली लड़कों में ध्यान जाएगा, सडनली मन करेगा सारा शीशे के आगे, लड़की होगी शीशे के आगे खड़ी रहेगी, है ना। तो आपको एज चेक करनी पड़ेगी वहां पे। एज चेक करनी पड़ेगी। एंड सिक्स कोई मैच्योर बंदे के उसमें आता तो मस्त बेसिक फाइट्स ही होंगी ज्यादा, और लीगल हाँ बेसिक केसेस फाइट्स में। हो जाएंगी, लग्जरी पे थोड़ा बढ़ चढ़ के खर्चा कर देगा। हाँ। ओके। ओके। एंड ठीक है। मैम वन मोर थिंग, अगर मैच मेकिंग के टाइम्स अगर 88 44 आ रहा है तो हम उन दोनों को प्रैक्टिकलिटी की तरफ ले सकते हैं। 44 इज ऑल्सो वेरी यस गुड यस डिसीजन यस। मेकर एंड हाँ ले ऑल। सकते हो, ले चाहे सकते उसके हो डबल। पास 5 नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 9 नहीं है, बट 88 44 है। तो जस्ट मतलब जस्ट थोड़ा ही लेना बस, प्रैक्टिकलिटी थोड़ा में ही ज्यादा। लेना, तो वी कैन गिव 10 ना मैम। एंड इफ समवन हैज 284, तो वो पूरा इमोशन में माना जाएगा कि वो नेगेटिव इमोशन माने जाएंगे? नहीं नहीं, समवन इमोशन में मानेंगे, नेगेटिव नहीं माने, मानेंगे। नेगेटिव तो हम तब मानते हैं, 22 हो जाए, 77 हो जाए, 99 हो जाए, 66 हो जाए। वो नेगेटिव इमोशंस है। 284 आर बैलेंस्ड इमोशन, बिकॉज वो पूरा इमोशनल प्लेन है। हाँ। ओके। मैम अभी केस लेंगे कि आप डाउट्स के बाद नहीं लेंगे? साथ साथ ले लेते हैं, बोलो। हाँ जी, तो एक केस है। दो पार्टनर्स हैं, एक हाँ। लड़की है एक बॉय है, दोनों एक कैफे खोलना चाहते हैं इकट्ठे। तो जो अच्छा, मेरा क्लाइंट है वो है बॉय 481999। एक मिनट, मतलब मैचिंग करनी है, हमें ये कहना चाहते हो। मैचिंग नहीं करनी, दोनों का आपको दशा देख के देखनी है, मुझे आप मेरे को बताना है। बोलो हाँ डेट जी। ऑफ बर्थ बोलो। 481999। 481999, ट्रिपल कैफे नाइन। खोलना है ना। हाँ जी, ये बॉय है जो जो मेरे पास आया है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखो, स्टडी कर लो भाई, सब लोग समझ ही गए हो केस है ना, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप है। यहाँ पे देख लीजिए, लड़का जो है बाइपोलर नेचर है, हाँ जी। 99 है, 44 है, 8 है, और तो कुछ है नहीं, बैलेंसिंग प्लेन मिसिंग है। तो नेचर वाइज बहुत स्टेबल तो मिलेगा नहीं आपको, और ऊपर से 4 नंबर और है ना। बट बेसिक 4 डेस्टिनी 4 है, दो 2 टाइम्स 4, हाँ तो तो फिर भी बाइपोलर विल। पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव 4 भी कोई बहुत अच्छा तो होता नहीं है ना। और डिसीजन फिर मेकर तो होएगा ना मैम, क्या बिकॉज होगा, आपने नोट्स में डिसीजन मेकर 4 और 4 डिसीजन को मेकर बताया। होएगा, लेकिन और कोई सपोर्ट तो है ही नहीं ना 4 को, ना हाँ 1 जी। का है, ना 3 ओके। का है, ना पॉजिटिव 9 का है, किसी ओके। चीज का भी तो सपोर्ट नहीं है। ऊपर से मिड बैलेंसिंग प्लेन जो होता है बीच वाला, वो भी मिसिंग है। तो मैम 1 सेकेंड, अब आपने जो ये बताया, बट ये सब मुझे क्लाइंट को बताने की जरूरत है, मेरी नहीं नहीं नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग तो में। हम अपनी जजमेंट कर रहे हैं ना, और क्लाइंट मुझे को बस थोड़ी ये बोलेंगे ऐसे बताना वो है। हाँ जी। भाग और जाएगा हमको। हाँ हाँ। एग्जैक्टली मुझे बस ये बताना है कि वो कैफे के लिए सपोर्ट है कि नहीं दशा। हाँ अभी वही चेक बाकी। करें, हाँ हमें तो जी। समझना है ना पूरी तरीके से। अब तो मैंने, अगस्त, हाँ जी अगस्त से मैंने दशा देखा चेंज हो। 2025 2026 उसका अच्छा एक्सपेंशन ईयर आया आ रहा है, बट नेक्स्ट ईयर कोई पॉजिटिव दशा नहीं है, बट पॉजिटिव दशा है बट पैसे वाली नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। टू है, बट वो भी पॉजिटिव ही ली जाएगी ना, कमिंग हाँ 2 years आर पॉजिटिव टू हिम, अगर वो हाँ। खोलता भी है तो नॉट अ बैड। हम्म। उसके बाद उसके पास 888 आ रहा है, तो मुझे उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आई शुड स्टिक टू द क्वेश्चन ओनली। हाँ अभी अभी देखते हैं, पहले हम खुद समझेंगे इसको, फिर हाँ सोचेंगे जी। क्लाइंट से क्या हाँ बात जी। करते हैं। अभी हाँ हमें इस जी। बात समझ में आ गई कि हमारा क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड पार्टनरशिप। अब हमें यहाँ दिखता है कि भाई, यहाँ पे 26 में दिख ही रहा है ये पार्टनरशिप 2 कराता ही है, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि ठीक है पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप तोड़ने वाला नंबर आ गया है यहाँ पे 27 28 में। ठीक है, ओके। 28 29 इज ओके, और 29 30 से तो प्रॉब्लम है ही है ना। लिटिगेशन, पार्टनरशिप तोड़ना लिटिगेशन ही तो होता है बिजनेस में।
तो ये एक्टिवेटेड हो गया है यहाँ पे। 30-31 में बचेगा तो 31-30 दिख रहा है ना आप लोगों को। मार्क करूं मैं, ये देखो, ये पार्टनरशिप तोड़ने का नंबर, ये पार्टनरशिप तोड़ने का नंबर, फिर ये पार्टनरशिप तोड़ने का, ये पार्टनरशिप तोड़ने का, है ना। तो दशा वाइज तो 2 ही साल अच्छे दिखते हैं हमें। अब हम जरा लड़की का भी देख लेते हैं। बताओ लड़की का डेट ऑफ बर्थ। लड़की 10/11/1997। 1997। और मैम इनका एक स्लीपिंग पार्टनर है, उसको तो मेरे को देखने की जरूरत नहीं है ना। मैंने उनसे पूछा डिसीजन मेकर्स कौन कौन से हैं वो बताओ, तो दो हाँ, डिसीजन मेकर है, एक स्लीपिंग पार्टनर है। ये देखो, ये लड़की हो गई। लड़की इज 1 एंड डेस्टिनी 2, -1 है, 9-7-2 है, ठीक है। तो 9 की वजह से, 7 की वजह से, ठीक है, फिर भी थोड़ी स्टेबिलिटी और वो मान सकते हैं। स्टेबिलिटी। लेकिन -1 तो है ही और डेस्टिनी 2 भी है, ये पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने चाहिए। नवंबर से देखो आगे क्या चल रहा है। अभी लड़की तो वैसे अपने -8 की दशा में है, लेकिन आने वाला टाइम जो है ये 88 आएगा, विच इज ओके, है ना। हाँ जी। ये -1 में 1 आएगा, विच विल नॉट बी टू गुड। ये पार्टनरशिप होती हुई हमें यहाँ पे दिख ही रही है, इसकी डबल 2 में डेस्टिनी नंबर भी है, तो लग ही रहा है वो पार्टनरशिप करेंगे, है ना। लेकिन ये अरे यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। 9-4 जो लड़के में भी दिख रही थी, ये अगेन पार्टनरशिप तोड़ने वाला नंबर आ गया, है ना। ये अगेन पार्टनरशिप तोड़ने वाला नंबर आ गया, ठीक है। अब आगे मतलब जो जो साल हमें लड़के में प्रॉब्लमैटिक दिख रहे थे, वही वही साल यहाँ पे भी दिख ही रहेंगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी आगे चल के। तो फिलहाल के लिए हम उनको ये बोलेंगे कि ठीक है, अगर आपको ये शुरू करना है कैफे तो आप कर सकते हो, 2 साल दोनों के पॉजिटिव हैं, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए पार्टनरशिप चलेगी हमें ऐसा लग नहीं रहा है। तो आप ना अपना पूरा प्रॉपर बना लीजिए ऑन पेपर्स कि क्या टर्म्स हैं पार्टनरशिप्स के, और एग्जिट प्लान क्या रहेगा। क्योंकि देखो, ये भी जरूरी नहीं होता कि अगर कोई पार्टनरशिप कर रहा है तो वो जीवन भर निभाएगा। अगर 2 साल सही है और चीज ठीक चल जाए, उसके बाद लोग अपना अपना अलग होके काम करना चाहते हैं, विच इज ओके। तो हमें बस उनको ये बता देना है कि हमें लॉन्ग टर्म में ये सक्सेसफुल होती हुई नहीं दिख रही है। तो आप अपना एग्जिट प्लान प्रॉपरली बनाइएगा कि अगर किसी को एग्जिट करना है तो वो किस तरीके से करेगा, बाकी आप कर लो। पर मैम उसने मुझसे ये पूछा क्या क्या मिल नहीं रहा, स्पेस नहीं मिल रही है, तो क्यों उसको, क्या उसको दशा सपोर्ट कर रही है लड़के को टिल अगस्त, तो हम्म। अगस्त तक चांसेस है उनको स्पेस मिल जाएगी, कैन हाँ, आई मिल टेल जाएगी देम। ऑब्वियसली, यस यस। और पर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2 है तो भी इट्स ओके, तो भी तो मिलने के पार्टनरशिप चांसेस। को ही दिखाता है ना, पार्टनरशिप पार्टनरशिप को। में वो काम करेंगे तो फिर 2 आएगा ही। तो मैम लड़की का भी आ रहा गर्ल है, में, लड़के का भी हाँ आ रहा जी, है। गर्ल में 3 तो चला गया, मतलब 2025 2026 तो उसका अभी तक चल रहा है ना, इवन उसके पास भी एक्सपेंशन नंबर 3 आ रहा है, दोनों के हाँ, पास 3 है। हाँ, और उसके नेक्स्ट बाद भी ईयर, लड़की का डेस्टिनी 2 भी आ रहा है, तो हाँ वो भी जी, दोनों, पार्टनरशिप है, एक्टिवेशन है। तो मिल जाएगा, दोनों को मिल जाएगा इन हाँ जी। कमिंग ईयर। ऐसा नहीं है कि अगस्त तक, उसके बाद भी मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। और वो आपकी बात पॉइंट है जो आई हैव टू नोटिस एंड टेल देम कि 2 साल की पार्टनरशिप आगे टिकेगी कि नहीं टिकेगी, ये बोलना मुझे चाहिए, हाँ, बिकॉज पार्टनरशिप का तो क्वेश्चन। क्योंकि फिर वो तो नहीं, तो जब उनको प्रॉब्लम आएगी जो दिख ही रहा है हमें कंफर्म्ड आएगी, तो तुमसे कहेंगे ना कि हमने आपसे चेक करा के पार्टनरशिप करी थी, आपने क्यों नहीं बताया। एटलीस्ट 5 इयर्स तक का प्रिडिक्शन तो हम देंगे ना। चलो मैं ये नहीं कह रही 10 साल आगे का बताओ, बट 5 साल का तो बताओगे, है ना। ओके, तो मैम कोई मैं क्रिस्टल देना जरूरी है इधर के नहीं जरूरी, बिकॉज उसका काम बन नहीं रहा, उसको मिल नहीं रहा, तो मैं 3 की पावर बढ़ा दूं दोनों की। हाँ, 3 की बढ़ा सकते हो या सिट्राइन दे दो, और नहीं तो हाँ 3 जी। की पावर बढ़ा लो। ओके, वो मैम क्रिस्टल में इसमें मैं वो एक कर सकती हूँ। हाँ जी। इसमें मैम एक क्वेश्चन था, हाँ, सेम जो वो कह रहे हैं ना कि कैफे के लिए स्पेस नहीं मिल रही, तो इसमें क्या हमें प्रॉपर्टी का नंबर देखना चाहिए कि रेंट दोनों। पे लेनी है, खरीदनी है। रेंट पे लेनी है। वो नहीं दिखेगा, फिर वो खरीदने के नंबर होते हैं। और और मैम खरीदने के नंबर में तो 1 और 8 होता है ना मैम। हाँ, 188 या 1 पहले से है तो उनके उसका ट्रिगर ट्रिगर, भी डबल होते हैं एट ना। पहले से है तो उसका ट्रिगर। वो रेंट पे ही लेनी है। मिल जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, दशा सपोर्ट में। मैम ओके, तो इन इसमें दोनों। मेरे को टाइमिंग्स भी नहीं देखनी, पीडी भी देखने की, पीडी मैंने देखा तो पीडी उसको पॉजिटिव बोला। आप मार्क कर सकते हो, जैसे देखो हम हाँ लड़की का खोला हुआ है हमने, तो लड़की भी इक्वल डिसीजन मेकर है, तो इससे पीडी मार्क कर लेते हैं। नवंबर से चेंज होता है, तो ये नवंबर यहीं पे मिल जाएगी, November 26 से पहले ही मिल जाएगी, पीडी मार्क कर लेते हैं। अभी देखो आप, ये 88 आएगा ना, ये दिला दे यहाँ पे। हाँ, ये 88 आएगा। 29 उस मई से 31 जुलाई के बीच में मिल जाएगा। ओ, ओके मैम। ठीक है। मैम, अच्छा वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, यू वांटेड हाँ, टू आस्क समथिंग। और मैं एक और केस दूं मैम।
हाँ जी बोलो। मैम, डेट ऑफ बर्थ 2/11/1975। 1 मिनट। 2/11। 1975। क्या देखना है? मैम, उन्होंने मुझसे प्रॉपर्टी पूछी तो मैंने बता दिया, क्योंकि मैं ये केस आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहे फाइनेंशियल ईयर्स कमिंग मेरे कौन कौन से अच्छे हैं, और वो एक कहीं पे डील करना चाहते हैं जो हो नहीं रही है। तो मैंने हम्म। उनकी राहु की पॉजिटिव महादशा चल रही है जो अभी शुरू हुई है, तो मिलेगी तो नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे सब लोग देखेंगे नवंबर से चेंज होता है, ठीक है। डेस्टिनी हाँ जी। नंबर 8 है। अब ये नवंबर से अगर हम देखें यहाँ पे 25 26, ये नवंबर तक तो अंतर सपोर्ट कर ही रहा है ना। अंतर सपोर्ट कर रहा है, बट महादशा अभी शुरू हुई है फोर्थ तो की इसी हाँ, साल। कोई बात नहीं, तो फिर लेकिन अंतर सपोर्टिव है और एक्सपेंशन का ही अंतर है, तो मिल हाँ जाएगी जी। डील, है ना। लेकिन ओके। प्रॉब्लमेटिक डील होगी क्योंकि यहाँ पे हमें दिख ही रहा है ये दोनों साल प्रॉब्लम देंगे। ओके। ओके। हाँ, ठीक है जी। और फाइनेंशियल ईयर्स मैम 2028 से बहुत अच्छे हो रहे हैं। कैन आई से दैट? क्यों, ये डबल फाइव है, 2028। कोई डेस्टिनी फाइव थोड़ी है वो। नहीं, 2028 2029 में डबल एट एक हो ही रहे हैं साल मैम। तो है ये, वो भी सिर्फ अंतर ही तो सपोर्टिव है, अंतर सपोर्टिव है, महादशा नेगेटिव है, यहाँ से भी महादशा नेगेटिव है, अंतर सपोर्टिव है। तो इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स ग्रोथ हो जाएगी। हम्म। बट आगे जाके चाहे डबल फाइव है तो पैसे फैला सकते हैं। हाँ पैसे बट आएंगे, लेकिन मतलब वही बात होगी, वो बोलेंगे पैसा आता बहुत है जी, टिकता नहीं है। हाँ, वही वही क्वेश्चन है। आप अब वो तो मैं क्या क्या स्टेटस रेमेडी तो दे रेज सकते नहीं हैं? हो रहा ना, पैसा आ रहा है जा रहा है, मैं आपका स्टेटस कहाँ बढ़ रहा है। इवन 2028 में भी नहीं होता ऐसा, बिकॉज स्टेटस चेंज नहीं होगा, हाँ ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा, स्टेटस चेंज। और इवन डबल फाइव में सारी अंतरदशा उनको आगे जाके सपोर्ट कर रही है, सब सारी कोई पॉजिटिव। सपोर्टिव नहीं है, 9 इज नॉट अ मनी नंबर, ना 31 सपोर्टिव है ना 32 सपोर्टिव है। तो फिर नाइन मैम मनी को कुछ कहता भी नहीं है ना, तो फिर कि नहीं? सपोर्ट तो महादशा नेगेटिव है, 9 कुछ कह नहीं रहा, तो नेगेटिव है कि अच्छा। पॉजिटिव है। एग्जैक्टली। ठीक है। ओके। ओके। यस। पूजा जी एंड मैम, बोलिए। इसी से एक लास्ट क्वेश्चन था कि ही टोल्ड मी कि मुझे ही इज डेस्टिनी 8 एंड ही टोल्ड मी मुझे 8 सूट करता है हम्म। बहुत। तो हाँ। वो बाय फ्लूक उनके पास 8 आ ही जाता है, उनके जहाँ रहते थे पहले 8 था। हाँ तो डेस्टिनी And 8 को 8 कुछ नहीं कहता, ले सकते हैं। हाँ, नो, बट ही वाज सेइंग कि अगर मुझे स्पेशली बाय करनी है तो मैं 8 बाय करूं कि ना करूं। डेस्टिनी नंबर 8 को 8 कुछ नहीं कहता है, उनके लिए पॉजिटिव ही होता है वो, तो लेना बट चाहिए। बाकियों के लिए नेगेटिव नहीं हो जाएगा, घर वालों के लिए कि नहीं ऐसा नहीं अब होता? भाई वो आप हर किसी को देख के थोड़ी ले सकते हो, बाइक लेते हो आप सबकी ग्रिड थोड़ी देखोगे। तो स्पेशली जो 8 वाला बंदा है वो चाहे तो 8 ले सकता है, क्योंकि उसको सूट डेस्टिनी कर 8 ओनली। डेस्टिनी है, हाँ। डेस्टिनी यस। है। एंड सेम गोज विद डेस्टिनी 4 ऑल्सो। नो, इट इज ओनली फॉर डेस्टिनी 8। ओनली फॉर ओनली फॉर ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यस, यू वेरी पूजा जी मच। बोलेंगे। मैम, मेरा क्वेश्चन वास्तु को लेके है। अगर हम्म। ग्रिड में -8 है हम्म। और -4 है नेटल ग्रिड में, जो एक मैंने आपका देखा था, -4 पर डेस्टिनी है, तो क्या एक्टिवेट करेंगे? साउथ ईस्ट। डेट ऑफ बर्थ बताओ, ऐसे मैंने गलत सलत बोल दिया तो नुकसान हो जाएगा ओके, ना क्लाइंट को। ये है 6 नवंबर 1978। 6 सिक्स नवंबर सेप्टेम्बर सॉरी सितंबर 6 सितंबर 6 सितंबर। 1978। सब लोग समझेंगे, न्यूमेरो वास्तु का केस है, डिस्कस करना चाहते हैं ये। तो अब हमें दिख रहा है 6 सितंबर 1978, क्लियरली हमें दिखता है कि नेगेटिव सैटर्न है, नेगेटिव राहु है। क्लियर प्रॉब्लम मिलनी चाहिए साउथ वेस्ट और वेस्ट से रिलेटेड, है ना। यही दोनों प्रॉब्लम है। तो राइट। अब आप कहते हो क्या, पहले ये कंफर्म करो क्लाइंट से कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। प्रॉब्लम है मैम, वो वहाँ पे साउथ वेस्ट में बालकनी बनी हुई है, हम्म। तो प्रॉब्लमेटिक है ही, क्योंकि हाँ तो वो विंडोज भी उसको हैं वो सब। कट करवाओ, है ना, उसको कट हम्म। करवा देंगे हम। और क्या कहते हो आप, एक्टिवेशन क्या करना चाहिए ये कहते हो। हाँ जी, क्योंकि देखो। इनके करियर में भी देखिए इशू आ रहा है। इनके पास जॉब नहीं है, तो 2025 से एक तीन की महादशा अंतरदशा सॉरी सपोर्टिव है बस। हम्म। उसके आगे कुछ सपोर्टिव नहीं आ रहा है, 27 में फिर सपोर्टिव आ रहा है 8 का। देखो ये तो यहाँ पे ना वीनस भी नेगेटिव हुआ है ना। जी। वीनस भी नेगेटिव हुआ है ना। तो आपको इनको क्या करवाना है, साउथ वेस्ट बैलेंस करवाना है।
वेस्ट बैलेंस करवाना है और साउथ ईस्ट बैलेंस करवाना है। वीनस का मतलब है साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम हुई होगी, तभी इनके कैश फ्लो में और करियर में प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है। है और ना। ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो अभी तो कुछ नहीं बन दिख रहा प्रॉपर्टी के लिए तो। प्रॉपर्टी के लिए अभी देख लेते हैं। वो तो है नहीं इन पे, सितंबर से चेंज होती है, यहाँ बनेगा सितंबर 27-28, उससे पहले नहीं हो सकता। उससे पहले नहीं है ना। और या अगर ये अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी लें तो। बताओ वाइफ का डेट ऑफ बर्थ। 27 मार्च 1981। 27 मार्च नाइनटीन 1981। एटी वन मार्च से चेंज होता है ये, 26 मार्च, इनका 26-27 में बन रहा है, ले सकते। मतलब इनके नेम पे हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मतलब ये तो क्लाइंट वैसे ही वो कर पॉजिटिव सकते वन है। हैं। पॉजिटिव 1 है, राइट। और 88 भी आ रहा है अंतर से। हाँ। तो उसमें ले सकते हैं, क्योंकि 9 तो महादशा में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के लिए ही है, मतलब हम्म। इम्प्लीमेंटेशन तो खैर नेगेटिव है, पर उसमें हो जाएगा। ठीक है। और तो सेकंड क्वेश्चन था मैम कि अगर नॉर्थ में वुडन अलमारीज बनी हुई है, पर वो वुडन तो उनका छत तक है, पर बीच में जैसे ना कवर नहीं है, ब्लॉकेज से बने हुए हैं, कुछ डेकोरेशन रखने के लिए आइटम ये सब। हाँ, तो वो ओपन में मान सकते हो आप। ओपन में मान के फिर इनका मतलब अगर नॉर्थ एक्टिवेशन करवाना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसी में रखवा दो जो डेकोरेशन के लिए जगह बनाई है, उसी में हाँ नॉट वो। को एक्टिवेट करवा लो। है ठीक ना। है। ठीक ठीक है। है मैम। चलो, इनका थैंक जैसे वास्तु का केस था ना, इससे मुझे एक केस याद आया अभी अभी। मेरे एक पीछे कंसल्टेशन दी होगी हमने 3-4 महीने पहले, तो 2 दिन पहले उनका मैसेज आया, आई एम वेरी अनहैप्पी, और ये आपने जो बोला था वो सब गलत हो गया, ये है वो है। इंटरनेशनल क्लाइंट। तो मैंने फोन किया, सुबह सुबह आया, क्योंकि इंटरनेशनल थी, टाइमिंग डिफरेंस रहता है, सुबह सुबह 8 बजे आंख खुलते ही मैंने वो मैसेज पढ़ा। तो मैंने उनको फोन किया, मैं क्या हो गया भाई। बोले आपने कहा था ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी जॉब में कोई, और फाइनेंसिस का तो कोई इशू आपको दिखता नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो देखना पड़ेगा, मेरे को तो याद नहीं है आपकी कंसल्टेशन, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिया, मैंने फिर लगाया, तो उसमें भी कुछ नहीं दिखा। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आपने घर चेंज किया है? बोली हाँ, अगस्त में किया। मैं कहा आपने घर की वास्तु कराई थी? बोली नहीं। मैं कहा लाओ मैप भेजो। मैप देखा तो पता है क्या था मैप? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्मस्थान और वेस्ट, चारों में टॉयलेट थे। तो मैं कहा जब आप इतना अच्छा घर लेके बैठोगे तो दशा क्या करेगी। है ना, आपने, आपकी दशा बिल्कुल भी नहीं है जो चीजों की आप बोल रहे हो, लेकिन बिकॉज ऑफ योर वास्तु एक्टिवेशन, अगस्त में शिफ्ट हुए तो अभी तो फुली एक्टिवेट हो गया वास्तु, है ना। तो बिकॉज ऑफ योर वास्तु एक्टिवेशन, इतना भाई, एक जगह टॉयलेट आ जाता पैसों की डायरेक्शन में फिर भी समझ आ जाता। आप देखो, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और ब्रह्मस्थान, चारों चीजें ऐसे हैं जिनके तो वहां पास उपाय भी नहीं होते वास्तु में। सब जगह आप टॉयलेट बना के बैठ गए हो, टॉयलेट आपने मतलब घर ले लिया है, तो बताओ कैसे ठीक होगा। तो इसलिए न्यूमेरो वास्तु ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार हम प्रिडिक्शन दे देते हैं न्यूमेरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से, जैसे मैंने भी दी इस केस में, पर मेरी प्रिडिक्शन फेल हुई, क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने वास्तु से, क्रियामान से उसको खत्म कर दिया। तो इस वजह से अगर आप न्यूमेरो वास्तु कंसिडर करोगे ना, तो आपको रीजन मिल जाएगा उसके फेलियर होने का, और आपको समझ भी आ जाएगा, क्लाइंट को आप बोल भी दोगे। बस एक ही यहाँ पे चीज होती है, थोड़ा आपको चार्ज उस अकॉर्डिंग रखना होता है। कभी भी आप अगर ढंग से चार्ज कर सकते हो ना क्लाइंट को, मतलब आपको लगता है कि जितना मैं करना चाह रही हूँ न्यूमेरो वास्तु के लिए, तो न्यूमेरोलॉजी कर रहे हो चाहे टैरो कर रहे हो चाहे कुछ भी, तो वास्तु मंगवाओ क्लाइंट से। वहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो वास्तु से ओरिजिनेट हो रही होती हैं, हमारी दशा में नहीं दिखती, है ना। तो इसलिए वो मंगवा लेना चाहिए। ठीक है जी। चलो, रचिता जी बोलेंगे। मैम अगर एक पूरी फैमिली का एक सेम टाइम पीरियड पे दिख रहा है पूरी कि फैमिली का क्या हो टाइम गया? खराब आ रहा है, तो उससे हम हाँ। मतलब पूरी फैमिली में कुछ ना कुछ दशा दिख रही है कि सबकी ही खराब आ रही है। हम्म। तो मैम हाँ, ऐसे केसेस में हम क्या कह सकते हैं, मतलब अगर पूरी फैमिली का एक साथ आ रहा है तो सेम ही देखो टाइम कई पीरियड बार पे। लाइफ, अगर आप, हम दशा की बात छोड़ देते हैं, ठीक है, जनरल बात करते हैं प्रैक्टिकली लाइफ की, तो कई बार ऐसा होता है ना, घर में कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिससे पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, किसी को, और मेन अर्निंग मेंबर को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है ना, या कुछ ऐसा हो गया, तो ऐसा रियल लाइफ में भी होता है ना। और फैमिली की दशाज ना हमेशा कनेक्टेड होती है। आप देखोगे अगर हस्बैंड वाइफ की दोनों की खराब आ रही है ना, तो बच्चे की अपने आप खराब आएगी आएगी, क्योंकि बच्चे को मिलेगा कहाँ से, उन्हीं से तो मिल रहा है, माँ बाप से। है ना। वाइफ और हस्बैंड अगर आपस में कनेक्टेड है, वो वाला केस नहीं मैं कह रही कि आपस में फर्क ही नहीं पड़ता, अगर कनेक्टेड है,
तो हस्बैंड की टेंशन की दशा आएगी तो वाइफ की भी तो हिलेगी, उसको भी तो टेंशन होगी, वो भी तो वही है। तो ये तो चीजें होंगी ही होंगी, लेकिन इन चीजों में हम ज्यादा कर कुछ नहीं पाएंगे। ये तो कर नहीं सकते रेमेडीज का चिट्ठा लिखवा देंगे, सारा घर मिलके रेमेडी कर रहा है अब। हाँ, हम हीलिंग की तरफ उन्हें जरूर भेज सकते हैं कि भाई अभी से, और हीलिंग जब भी करें दशा एक्टिवेशन से एटलीस्ट 2-4 महीने पहले करें। एक बार दशा फुल्ली एक्टिवेट हो गई तो आप हीलिंग करके कुछ ज्यादा कर नहीं पाओगे, क्योंकि काफी टाइम लगेगा फिर इफेक्ट आने में। मैम मैंने यही सजेस्ट करा था, उनमें से एक ने अग्री करा है कि हम रेकी सीख के खुद ही करा करेंगे। खुद देखो, सबसे मैंने अच्छी बात होती है अगर क्लाइंट अग्री करता है। मैं तो खुद अपने हर कंसल्टेशन में सबसे पहले यही बोलती हूँ, भाई अपने लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो। ऐसे ही कन्विंस करना चाहिए क्लाइंट को। अगर वो बोले हाँ, तो बोलो मैं आपको एक कोर्स बता रही हूँ, मिनिमल अमाउंट का होता है, उससे ज्यादा आप मेरी कंसल्टेशन पे कर चुके हो, है ना, तो आप ये कोर्स कर लो और खुद की मदद कर लो। और जनरली आप देखोगे अगर जेन्युइनली इंसान अपनी मदद करना चाहता है तो वो करेगा, है ना। और अगर नहीं करना चाहता तो भाई जब वो इंटरेस्टेड नहीं है अपनी लाइफ सुधारने में, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, क्या कर सकते हैं। अच्छा मैम, थोड़ा सा ना मैरिज उसमें प्रॉब्लम आती है, स्पेशली कुछ नंबर्स जैसे जैसे अभी ज्योति मैम का जो केस था, जिन लोग को कैफे ओपन करना था, अगर हम उनकी मैरिज मैच मेकिंग करें दोनों की रैंडमली, तो उसमें ना थोड़ा सा डाउट आता है इस चीज पे कि 448 और 444 को आप कैसे कंसिडर करेंगे। मतलब 8 तो वैसे वैसे बहुत लॉयल फ्रेंड भी माना जाता है, और बहुत वैसे वो दोनों तरफ होता है, हो जाता है नंबर, इमोशनल भी हो जाता है, प्रैक्टिकल भी हो जाता है। नहीं, -8 है अगर तो हम उसे इमोशनल साइड ही लेंगे, है ना। -4 है अगर, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि और क्या है ग्रिड में, है ना। अगर इमोशनल नंबर्स हैं तो हम उसे इमोशनल साइड लेंगे, अगर प्रैक्टिकल नंबर्स हैं तो हम उसे प्रैक्टिकल साइड लेंगे। मैम एक बारी हम उन उन दोनों केसेस का कर सकते हैं क्या, जो अभी जो देख इन्होंने रहे बताए थे। हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं बता देती हूँ डेट ऑफ बर्थ। हाँ, आप ग्रिड बोलो फिर मैं बोर्ड पे हाँ समझा जी, देती ड, हाँ जी, 998444 हूँ। भाई बॉय की इसको है। तो आप ले ही नहीं सकते ना, इस पे नहीं सीख सकते। अब ये तो बाइपोलर ग्रिड है, इसको ना हम हाँ प्रैक्टिकल के नंबर देंगे ना इमोशनल के। हाँ, ऐसी करेक्ट। ग्रिड तो बोलो जिसमें बीच का प्लेन तो हो। नहीं नहीं, हम बायपोलर में ही कंफ्यूजन आ रही है मैम, बाकियों में नहीं आती है। बाइपोलर में इमोशनल प्रैक्टिकल में 0 देंगे हम, कुछ भी हो। सीधा जीरो मैम, पिछली बार तो सीधा कौन। 0। बाइपोलर ग्रिड को जब भाई वो हम, बाइपोलर का मतलब क्या है कि वो कब बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा, कभी बहुत इमोशनल हो जाएगा, तो हमें नंबर देने क्यों हैं? ऐसे बंदे से आप कुछ भी पार्टनरशिप करोगे, शादी करोगे, कैसे भी उसका नेचर स्टेबल ही नहीं हो सकता। मैम 10 भी नहीं दे सकते? 10 10 क्यों अगर दोगे, क्यों। बाकी स्ट्रांग है, मतलब कुछ अच्छे नंबर्स स्ट्रांग है क्या, पॉजिटिव है। क्या है इसके पास स्ट्रांग, बताओ। नहीं, अगर पॉजिटिव हो बाई चांस। मैम भाई अगर अगर हो किसके तो पास जैसे 1 होता, रिसेप्शन। 3 होता, तो हम सोचते कि पॉजिटिव प्रैक्टिकलिटी भी है। इनके पास तो प्रैक्टिकल में सिर्फ 9 है, उसमें क्या पॉजिटिव होता है। वो तो बल्कि आप देखो नीचे वाला प्लेन जो है 844, वो तो उसी को इम्प्लीमेंट करेगा ना 9। तो किस लिए नंबर देने वाले हैं हम इन्हें। अच्छा मैम, फिर इसी में एक मतलब बॉय की चेंज कर देते हैं, एक लगाते हैं, बायपोलर ही होगा वो तो, उसमें देख एक बारी बताइएगा मैम। 2399। 2399, ठीक है। रूट 2 डेस्टिनी 3। हाँ, ठीक है, अब गर्ल की वही लगा लेते हैं, 111972। ठीक है। रूट 1 डेस्टिनी 2, डेस्टिनी 2। हाँ ठीक है। जी। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल की जब आप बात करोगे, अब ये इस लड़की को हम प्रैक्टिकल के, लड़के को हम प्रैक्टिकल के मार्क्स दे सकते हैं क्योंकि इसके पास डेस्टिनी 3 है। डेस्टिनी 3 का मतलब है अकेले 3 की ताकत 40% है। तो अब यहाँ पे हम 10 नंबर देने की सोचेंगे, लड़की से मैच कर लेते हैं पहले। लड़की में बताओ कहाँ से लाओगे प्रैक्टिकलिटी, कौन से नंबर से लाओगे। 9 पॉजिटिव है, बट 9 उसकी पॉजिटिव, वेटेज कम है। 9 पॉजिटिव क्या करता है, जो ग्रिड में नंबर होते हैं उसको इंप्लीमेंट करता है, यहाँ ये पे तो नेगेटिव पावर है। चीजें इंप्लीमेंट करेगा, है ना। ठीक है, 7 आप कहते हो, 9 और 7 का कॉम्बिनेशन मिलके थोड़ी प्रैक्टिकलिटी देगा, तो मान लेंगे देगा, इसलिए 10 नंबर दे देंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। अच्छा। और इमोशंस की अगर आप इमोशंस। बात करोगे तो ये तो फ्रस्ट्रेटेड इमोशंस है, ऊपर से बाइपोलर है। लड़की में देखोगे तो बैलेंस्ड इमोशंस हैं, 2-7 है, लेकिन हाँ ठीक है, -1 है तो फ्रस्ट्रेशन तो यहाँ पे भी है ना। तो फिर वही बात की 10 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो मतलब मैम प्रैक्टिकल और इमोशनल देखते हुए पहले देख लें, और मैम इसी में अगर 3 की बजाय 33 होता है ये डेस्टिनी में, तो तो डबल 0 थ्री तो देते, और जीरो। मैन्युपुलेटिव हो जाता है, तब 0 जीरो हो देते। जाता है वो। हाँ। जीरो। इनसे 2 2 होता तो भी जीरो हो जाता। हम्म। इमोशंस भी जीरो हो जाता।
ठीक डबल है थ्री तो मैम, थैंक डिस्टर्ब यू। हो जाता ना, वो तो वैसे ही पार्टनरशिप तोड़ने का नंबर हो जाता, तो वैसे ही खत्म हो जाती बात, है ना। बाइपोलर ठीक है ग्रिड मैम। से शादी करो चाहे पार्टनरशिप, दोनों खतरे वाली होती है। जब एक इंसान इमोशनली मेंटली बैलेंस्ड ही नहीं है, मैरिज एंड पार्टनरशिप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, अ लॉट ऑफ बैलेंस, है ना। तो फिर उसमें दिक्कत तो आपको आएगी आएगी ना। मैम लेकिन अगर उसके क्रियामान में हो कि वो एनर्जी हीलिंग में है और इन अब वो सब चीजों अब में है। सेपरेट बातें हैं, हम प्रारंभ पढ़ रहे हैं। वो फिर अच्छा अगर वो ठीक है। करता है एनर्जी हीलिंग तो कर ले मैनेज, है ना। यस, प्रियंका जी बोलेंगे। यस मैम, एक वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसे हम्म। अपार्टमेंट्स होते हैं, तो हम्म। अपार्टमेंट में तो बहुत सारे रूम्स बने होते हैं, किसी के रूम है दूसरे का है और फिर किसी दूसरे का अटैच ऐसे करके होता है। तो जब हम उसकी वास्तु करेंगे तो सिर्फ जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं उसका जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है हम उसकी वास्तु करेंगे ना। सिर्फ उसकी वास्तु करेंगे जो मेरे अधिकार में है, हाँ। हाँ, अच्छा, वो पूरा ये को पूरा नहीं हमें लेंगे। कोई मतलब नहीं है, जो जिस पे मेरा अधिकार नहीं है वो मेरी वास्तु नहीं है। और ठीक है। जैसे अब और एक मतलब एडवाइस अब चाहिए था, क्योंकि मैंने तो सारा कोर्स ही खत्म कर लिया है। अब मैं आपसे मिलूंगी कैसे, मैं ये सोच रही अरे हम हूँ। मिलते रहेंगे, चिंता मत करो आप, कहीं ना कहीं हम मिलेंगे। मतलब रेकी खत्म हो गया, न्यूमरोलॉजी खत्म हो गया, टैरो खत्म हो गया, मैं सोच रही थी कि बचा क्या है। कोई नहीं, हम वैसे ही मिल लेंगे, मीट एंड ग्रीट में मिलेंगे, नहीं नहीं, ये वेबिनार्स में तो मिलेंगे। वो आया है ना मैम प्रैक्टिस सेशन वाला, कि जो प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं, वो जो आइडिया आपने दिया था वो हाँ, उसका वो अभी मैसेज मिला। इम्प्लीमेंट नहीं किया, अभी तो वो सोच रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर करेंगे लो इम्प्लीमेंट, प्लीज। हाँ नहीं नहीं पक्का करेंगे। वो मुझे भी बड़ा अच्छा आइडिया लगा था कि मेरे केसेस से आप लोग सीख भी पाओगे, क्योंकि मेरे केसेस होते भी डिटेल्ड और थोड़े से टेंशन वाले ही हैं। तो कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे, वो करेंगे बिल्कुल। थोड़ा सा फ्री हो जाऊं इस मंथ, ये महीना खत्म हो जाए, हमारे काफी बैचेस ना क्लोजर पे हैं, एक बार उनको क्लोज कर लूं, फिर उसके बारे में सोच के फिर उसको ढंग से बनाएंगे। अब दिक्कत हमें यही लग रही है, मुझे पता है मैं जैसे ही पोस्ट करूंगी ना इतने रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे कि मैं कराऊंगी कैसे एक साथ, तो वो सोच रहे हैं कि उनके लिए अलग अलग बैचेस बनाने का टाइम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो चीज। तो मैम अब आगे के लिए मैं थोड़ा सा एडवाइस चाह रही थी कि अब कैसे, मतलब काम तो कर रही हूँ लेकिन फिर भी एक अभी आप एप्लीकेशन पे हो? नहीं हाँ, वो उस पर नहीं वर्क कर रही मैं, मतलब पर्सनली कर रही हूँ। पर्सनली करो, देखो अब आप इतना पढ़ चुके हो, एप्लीकेशन लायक नॉलेज नहीं है अब आपकी, पर्सनल काम करो। अभी देखो, अभी वो तो कुछ कितने स्टूडेंट्स हमें भेजते हैं, अभी किसी ने भेजा था, कल परसों ही मैं देख रही थी, उनके फॉलोअर्स मुझसे ज्यादा हैं इंस्टा पे। ठीक है। तो मतलब मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ कि कितना काम करते हैं आजकल, जो कितने स्टूडेंट्स मेरे खुद के वेबिनार्स ले रहे होते हैं, कितने स्टूडेंट्स मतलब ये कंसल्टेशन के फनल्स चला रहे होते हैं। तो अब आप इतना तो कमा ही चुके होगे, थोड़ा इन्वेस्ट करो और अपना बिजनेस सेटअप करना शुरू करो। आप तो कितनी डिटेल्ड कंसल्टेशंस दे सकते हो आप लोग, है ना। तो अपना बिजनेस वो स्टैंड अभी देखो, मैंने एप्लीकेशन या कोई भी, अब जैसे वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेंगे तो हम कितने क्लाइंट आ जाएंगे, एक दो चार, और वैसे भी रिश्तेदारी और नेबरहुड से कोई काम नहीं चला करते, है ना। तो बिजनेस के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, मुझे पता है शुरू में डर बहुत लगता है, मैंने भी शुरू किया था तो बहुत डर लगता था, लेकिन एक बार आप करोगे ना और उसका रिटर्न आएगा तो आपको अपने आप हिम्मत आ जाएगी, एंड रिटर्न आता है, उस चीज की चिंता मत करो। आपको, आप सच्चाई से मेहनत करके सीखे हो सब कुछ और सच्चाई से कंसल्टेशन दोगे, 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। मैंने अभी एक इंस्टाग्राम, अच्छा तीसिया पर इंस्टाग्राम एक बनाया है, उसको अब ये कर रही हूँ, लेकिन डर तो लगता है कि पता नहीं कैसे करूंगी, सही कर पाएंगे नहीं कर भगवान पे भरोसा करो। पाएंगे। वो आप थोड़ा ईश्वर सा से बोलो मैं अपना कर्म कर रही हूँ, बाकी आप जानो, अपने आप रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है जी। नहीं, अभी तो वैसा चल रहा है, और हीलिंग के लिए बॉक्स भी अलग बना रखी है, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ मुझे सक्सेस मिली है, जो आपने कहा था ना कि ग्राउंडेड रहूं, मतलब हाँ, मेरी जो भी पावर इंस्टीट्यूशन से बढ़े उस तरीके के मैंने ये ग्रिड भी बना रखी है। दूसरी बात, एप्लीकेशंस अभी अभी यहाँ पे लोग होंगे इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही, बहुत अनइथिक हो जाता है मैम, नहीं हो वो तो पाएगा देखो, वर्क, देखो मतलब वो जो प्रॉब्लम सारी तो है ही, चीज पढ़ क्योंकि सके ना। उनका काम है पैसा कमाना, उनको इससे मतलब नहीं है एथिक्स वगैरह से। तो अभी तो मैंने बोला एप्लीकेशन शुरुआत के लिए अच्छे हैं, बट जिस लेवल पे आप लोग हो, आप लोगों के लिए नहीं है एप्लीकेशन, है ना। वो तो चीज है ही। अब मैं सोच भी रही हूँ कि मतलब अभी थोड़ा सा इनकम इससे जनरेट हो जाए तो मैं 3-4 लेवल 3-4 भी सीख लूँ आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सीखो। ठीक है। उसके लिए ओके। थोड़ा सा बस वेट करना चाह रही हूँ
क्योंकि अभी ये स्टार्टअप थोड़ा सा ये लग रहा है। मैंने कोशिश तो की है, कुछ पोस्टर्स भी बनाए हैं, अभी उसको डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अभी डर डर के थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ। नहीं नहीं, करो इसीलिए करो, मैंने कोई कहा कि थोड़ा माइंडसेट। करिए, बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, उसकी चिंता ना करिए। ठीक है जी। हाँ, कहीं कहीं जरूर होता है मैम, थोड़े कहीं पर एस्ट्रोलॉजी लेकर कोई आ जाता है ना, वहां थोड़ा सा डर लगता है कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ कहीं लो। ऐसा ना हो कि अब मैंने आप पढ़ा सब नहीं कुछ है पढ़ बस। चुके हो तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, उसमें क्या दिक्कत। अब इतना अब पढ़ने के वही बाद भैया। हमारा आईक्यू हो जाता है कि हमें एस्ट्रोलॉजी समझ में आ जाए, तो पढ़ लो। पहले कमा लो थोड़ा, उसके बाद में शुरू हाँ, करना। वही 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 अभी तो वही थोड़े से टारगेट पे हूँ कि थोड़ा इनकम जनरेट हो जाए तो फिर उस पे ये हो बिल्कुल सके। बिल्कुल। और आपका ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है जब मैं फर्स्ट क्लास में आई थी, और मैं जो आज हूँ ना, अब मुझे लगता है कि रियल में क्या होता है ना, वो मैं अब समझ पा रही हूँ। थैंक यू जी, बाय। थैंक यू। इसके लिए मतलब शुक्रिया हो ही नहीं सकता, लाइफ टाइम शुक्रिया नहीं हो सकता। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। दिलबाग जी बोलेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। हाँ जी, एक तो पहले तो प्रियंका जी का शुक्रिया, जो उन्होंने ऐप की बात की थी ना, उसी दिन मैंने बस ऐसे बैठे बैठे मजाक में मैंने भी अप्लाई कर दिया, अच्छा। और इन्हीं के साथ ही बैच में था। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि बड़ा तरीका उनका गलत है, लेकिन मैं तो वैसे सीखने के लिए, विश्वास बनाने के देखो, लिए जुड़ा। प्रैक्टिस के लिए और एक है ना, एक कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। मैं ये नहीं हाँ, बोलूंगी। लाइक क्या। प्रैक्टिस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, और फिर स्टूडेंट्स को थोड़ा ये भी होता है कि थोड़ा मनी भी इकट्ठा हो जाएगा, है ना, तो उस चीज के लिए भी अच्छा है। शुरुआत में आप कर सकते हो, ये ना बहुत पहले से पढ़ रही हैं तो वो फेज उनका चला गया, इसलिए बोल रही हैं। मैं मनी के लिए तो मैं जुड़ा ही नहीं, मैं सर्विस में हूँ। अच्छा अच्छा। और शौकिया ही आया था, लेकिन सारे लगभग कोर्स मेरे भी हो गए हैं। अच्छा अच्छा। मेरा तो रेकी का थर्ड फोर्थ लेवल भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। बढ़िया बढ़िया। हालांकि अभी रीडिंग उतनी नहीं हो पा रही। हाँ हाँ। अ, और मुझे लगता है ना, वहाँ के ऐप के जो लाइव होते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि वहाँ मैं भी बेफिक्र होकर उनको सही सही बता देता हूँ, क्योंकि हाँ मुझे बिल्कुल। पता है वो कौन सा कस्टमर है। और कस्टमर तो फिर ऐसे ही आने होते हम्म, हैं। मैम, एक दो क्वेश्चन थे। हाँ जी। जैसे आज स्टार्टिंग में 6 की दशा वाला था ना, वही क्वेश्चन है। एक बच्चे का ग्रेड है जी, बताओ जी। 30 नवंबर 2010। एक मिनट, एक मिनट। 1 नवंबर। 30, 30 जी, 30। 30 नवंबर दो दो हजार हजार दस दस अच्छा जी, तो ये बच्चा हो गया हाँ सोलह जी, साल ये बच्चा बड़ा। हाँ, तो इसकी वही शुक्र की महादशा है। अभी देख। देखो जी, सब लोग देखेंगे। ये है बच्चा। बेसिक 3 है, डेस्टिनी 8 है, -1 है, ठीक है। 8 है, और नंबर 3 है ग्रिड में, है ना। 3 की पावर ठीक है, 8 की भी पावर ज्यादा है, 1 की भी पावर इक्वल ही है, 30% ही है। तो अब नवंबर से चेंज होता है। अब इनकी 6 की महादशा चल रही है। और यहाँ पे है ये, हाँ जी। 4 साथ में आया हुआ हाँ जी। है ना। अब ये 6 और 4 16 साल का बच्चा है। तो बताओ, तो अब हाँ जी, वीनस और राहु एक साथ आ गए तो क्या देंगे एक 16 साल के बच्चे को? वही लड़ाई इसकी झगड़ा। वैसे तो बेसिक नेचर में समस्या थी जी, अग्रेसिव बहुत है। तो और होएगा जब ना, बाइपोलर अग्रेसिव, ग्रिड है। हाँ जी, बाइपोलर है। नहीं, हाँ, बाइपोलर है। हम्म तो पहले मुझे लगा कि इसको चांदी पहना दें, हम्म फिर देखा कि डेस्टिनी 8 है, हम्म फिर लगा कि जी रोज क्वार्टर्स रख दें, तब ध्यान गया जी 6 चल रहा है, वो और खतरनाक हो जाएगा क्या नहीं दोनों नहीं, में। रोज क्वार्ट से 6 जो है न्यूट्रलाइज होता है, तो कोई पावर अच्छा, उसकी ऐसी बढ़ाएगा कोई नहीं, दिक्कत तो नहीं हमें करेगी, कोई नहीं, दिक्कत नहीं हमें कोई करेगी। प्रॉब्लम नहीं है। इस बच्चे की ओके। मेन प्रॉब्लम देखो, ये -1 से है। ये क्या है, अपने आप को ना ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाता और फिर अग्रेसिव हो बिल्कुल जाता। बिल्कुल। हाँ ठीक है। जी। तो एक तो हमें -1 की पावर कम करनी है इसमें। ओके जी। ठीक है। फिर हाँ दूसरा, जी। ईस्ट चेक करवा लो, आपको खराब मिलेगा। ओके जी। हाँ जी, ईस्ट को मैंने उनसे बैलेंस करवाना है मैप मांगा। है ना। मैप मांगा। मेरे हाँ, कुलीग का ईस्ट। ही बेटा है जी। अच्छा। तो हाँ, हाँ जी। ईस्ट में जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करवाओ वास्तु में। प्लस ओके। में देखो, +6 वैसे तो पॉजिटिव ही है ना, तो हमें हाँ उसकी जी। पावर डाउन कराने की जरूरत नहीं है। ये -4 प्रॉब्लम है, इसकी पावर हम डाउन करा सकते हैं, इससे रिलेटेड हम दान करा सकते हैं।
और वैसे हम बच्चे को कन्विंस कर सकें थोड़ा पूजा पाठ के लिए, तो गायत्री मंत्र 108 बार कर ले, वो तो दोनों चीजों के लिए बढ़िया है। कह रखा है जिसको, और वो हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कि है। उसका जन्म मंगलवार को था तो बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़। अच्छी बात है वो तो, हाँ जी। है ना, क्योंकि अभी ये 1-2 साल इसको और प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है डबल 6 में, फिर ये ठीक हाँ जी। होने लग जाएगा, ये 5 आएगा ना यहाँ से ठीक हो जाएगा, फिर तो 7 आ ही जाना है। हाँ जी, 7 फिर तो उसका मुझे ये भी लगा ना कि 118 का योग भी एक्टिव हो रहा है, कहीं 6 के कारण वो बदनामी ना दे दे। तो वही वही तो दिक्कत है ना, देखो ये 6-4 है ना, ये कर सकते हैं हाँ काम जी। का काम। हाँ जी, और 8-4 भी एक्सीडेंट, और बच्चे के लिए बदनामी भी एक प्रकार का हाँ एक्सीडेंट है। बिल्कुल, यहाँ पे बच्चा कोई ये ऐसा काम कर सारे। सकता है जिससे बदनामी हो हाँ जी, मुझे कल कल उन्होंने बताया तो मुझे पूरा रात यही घूमता रहा कि ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और मैम एक क्लस्टर के बारे में जो क्रिस्टल के बारे में पूछना था। जाए। तो मान लो एक ही समस्या के लिए रख रहे हैं तो हम क्या उसे हस्बैंड वाइफ के लिए इकट्ठा चार्ज कर सकते हैं या अलग अलग ही? अगर हेल्थ हस्बैंड इशू। वाइफ की ही समस्या के लिए कर रहे हैं, जैसे रिलेशनशिप के लिए, उन्हीं के लिए कर रहे हैं, पर अगर नहीं, मान लो जैसे वाइफ की भी करियर अलग है, उसके लिए भी करना है, हस्बैंड का भी करियर, तो नहीं कर सकते कॉमन। नहीं, हेल्थ इशू के लिए मान लो, हेल्थ सामान्य ऐसी बात के वो लिए तो फिर जैसे हम। दोनों की अलग अलग चाहिए ना, देखो अलग। 2 आत्माएं हैं, दोनों के लिए चाहिए, है ना। ठीक है। थैंक यू। ठीक। हाँ। यस, सुरुचि जी बोलेंगे, सुरुचि जी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। हाँ मैम, एक क्वेश्चन है मैम, जैसे 6 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है, रूट 6 और डेस्टिनी 2, तो अगर -6 है तो हम उसको कम करेंगे तब एक्टिवेट होगा वो, या फिर किस तरीके से उसको एक्टिवेट रखेंगे? प्रोफेशन तो है ही है। क्यों एक्टिवेट करना है लेकिन? क्योंकि मैम 2 है ना, डेस्टिनी 2, तो वो प्रॉब्लम दे रहा है उनको इसलिए। नेगेटिव तो एक्टिवेट क्यों करेंगे हम, -6 को तो और प्रॉब्लम देगा तुम्हें। हाँ मैम, तो मैम उसको मतलब दान कराना पड़ेगा, दान एक्टिवेट इन द कराना, सेंस। पावर कम करेंगे। अच्छा, पावर कम करेंगे, हाँ वही, मतलब उसको मतलब और मतलब वो भी तब पॉजिटिवली करेंगे जब हमें एक्टिवेट। कोई इशू उससे रिलेटेड आ रहा होगा, वरना वो तुम्हें अगर कुछ नहीं कह रहा है तो फिर कोई बात है कि एक डाकू आके सोया हुआ है, तुम जो उठाने में लगे हो। अगर वो कुछ कह रहा है तो रिलेशन। दशा से एक्टिवेट हो रहा है या कोई ऐसी चीज कर हाँ, रहा है, तो उसको उठाओ भाई। वो थोड़ा रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं कि रिलेशनशिप फिर नहीं कर बन लो, पा रहा, डाउन है कर ना, तो लो मैम पावर। उसका दान करेंगे। और कुछ व्हाइट हैंकी वगैरह हमेशा रख सकते हैं, ऐसा कुछ कर वो सकते हैं पावर जैसे बढ़ाता व्हाइट है, कम नहीं करता। बढ़ाते हैं। हाँ हाँ, वही थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन। और मैम एक थोड़ा सा एक ग्रिड है बोलो। मैरिज का, तो मुझे लग रहा है कि शायद उनका डिवोर्स का योग एक्टिव हो रहा है, तो मतलब बताइए डिवोर्स डेट ऑफ होगा बर्थ या बताइए। नहीं? 30 अप्रैल 1991, 30 ये लड़के अप्रैल की है। हाँ जी। 30 अप्रैल 1991। जी। एंड गर्ल का है 19 नवंबर एक मिनट एक 1992। मिनट, एक एक करके देखेंगे। ओके। बॉय है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये कहना चाहते हो? हाँ मैम, हाँ। ठीक लड़ाई है। झगड़े चल रहे क्योंकि लड़के में लिटिगेशन एक्टिव है। अप्रैल से चेंज हो रहा है भाई, सब लोग देख लो, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वैसे बेसिक ग्रिड देखें अब अगर हम, तो वही आज सारी बाइपोलर। ग्रिड बाइपोलर चुन के लाए हो तुम। लड़का बाइपोलर है, और यस डबल मैम। 9 बेसिक ग्रिड में। अब यहाँ पे देखते हैं, हम्म। 26-27 में हाँ लिटिगेशन एक्टिव है, 27 यस मैम। 28 में भी लिटिगेशन है, और 28 29 में भी, ये तो करवा ही देगा, फिर 3 साल लगातार लिटिगेशन हाँ, है। तो लड़की का मैम भी बोल दो लड़की। कुछ, देखे मैरिज हाँ सेविंग हाँ। नंबर तो नहीं है, बोलो। 19 नवंबर 1992। 1993। सॉरी, 92 मैम। हाँ। 92। हाँ जी। ठीक है, लड़की इज -1 -962। हम्म, नवंबर से चेंज होता है। अब यहाँ आ जाओ, सेपरेटर में है ये खुद ही, है या ना मैम, इसका भी तो वही। सेपरेटर है, देखो, है ना। वही वही। तो फिर भी अभी जैसे लड़की कि। थोड़ा बहुत कोशिश कर लेगी शादी बचाने की, बट बचना तो मुश्किल ही है, बार बार लिटिगेशन एक्टिवेशन है। वही चीज मुझे भी लगा कि डिवोर्स के योग पूरे पूरे हैं, तो मैंने कुछ रेमेडीज बोला है जैसे हाँ, हनुमान चालीसा, क्योंकि वो रेमेडीज बता दी। नेगेटिव लाइन है। हाँ वही बोला है मैंने। ठीक है मैम। और मैम थोड़ा सा इश्यू मैम वास्तु में आ रहा है, मुझे वास्तु में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे डायरेक्शन भी फाइंड करना नहीं आ पा रहा है, क्या करूँ उसके लिए? मैम सेम उसके हियर। आप क्या वास्तु है? में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। यस देखो, मैम। वास्तु में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि आपने वास्तु नहीं पढ़ा, है ना। हाँ आपने मैम, सिर्फ वास्तु को सपोर्ट करने, न्यूमेरोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए पढ़ा है। अब वो तो भी पढ़ना उतना ही, पड़ेगा, अब सिर्फ हाँ पढ़ना उतना ही है। ही नहीं, वो तो आप पढ़ सकते हो अगर इंटरेस्ट हाँ आया तो।
नहीं तो हाँ। आप वास्तु को यूज करोगे सिर्फ न्यूमेरोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए, उसमें डायरेक्शंस आपको जाके फाइंड नहीं करने होते, क्लाइंट को बोलो मार्क ओके। करके भेजो। हम वास्तु कंसल्टेंट नहीं है, हम न्यूमेरो वास्तु कर रहे हैं, है ना। अगर आप चाहते हो कि एज अ वास्तु कंसल्टेंट आप प्रॉपर सारी चीजें क्रिएट कर सको, वो तो फिर आपको वास्तु सीखना पड़ेगा पूरा, है ना, वो चीज। ठीक। ठीक है, हम बस यही थोड़ा था। थैंक यू मैम मैम। एक्सटेंशंस एंड कट्स जो होते हैं वो भी दोष में गिने जाते हैं, क्या एक्सटेंशन और गिनते हैं? कट। क्या चीज? एक्सटेंशन एंड कट्स। ऑब्वियसली ऑब्वियसली गलत तो वो डायरेक्शन को एक्सटेंड करोगे तो वो दोष है। तो कहाँ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और कहाँ है तो चलेगा, मुझे वेस्ट में वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, साउथ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्शंस, एक्सटेंशन एंड कट्स बोथ। कट्स तो कहीं भी नहीं हो सकते। एक्सटेंशंस इन डायरेक्शन में बिल्कुल बनाइए। ओके। ठीक है। यस। और बाकी जगह है तो थोड़ा बहुत चल तो जाएगा। ऐसे चलता कुछ भी नहीं है, रेमेडी तो खुद भी करनी पड़ती है ना। ओके। यस, नीता जी बोलेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग। एक केस है, एक मदर आई थी मेरे पास। तो हम्म। मदर का और बेटे का मैंने देखा, हम डिस्कस कर सकते हैं मैम ग्रिड लगा हाँ के? बताओ। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताओ। मदर की ग्रिड है 12 जून 1971। अच्छा, सवाल बताओ। सवाल ये है कि बेटे ने बहुत पैसा और बिजनेस पूरा डुबा दिया है फैमिली का। फ्यूचर क्या तो है, ये बेटे क्वेश्चन की है। लगवाओ ना, मदर की क्यों बेटे की भी लगवाएंगे? है, बेटे की भी है। बेटे की बोलो, मदर ने थोड़ी कुछ करना है इसमें। बोलो। 18 जुलाई 1997। 1997। चलो भाई, सुन ही लिया आपने कि बेटे ने बिजनेस डुबा दिया। 9977 दिख रहा है बेसिक ग्रिड में, तो उस हाँ जी। बेचारे की भी ज्यादा गलती तो है नहीं, है ना। ठीक है, तो वो तो आपको कुछ करना चाहिए उसके लिए। अब देखते हैं कि हुआ क्या, क्यों डूब गया बिजनेस। जुलाई से भाई डेस्टिनी 6 है ये, और 6 की दशा चल रही। एंड ये सब 2019 से चल रहा है। कोई और कारण है इसके पीछे? क्योंकि ये मेरे को तो ये कारण नहीं दशाओं है। से तो ठीक दिख रहा है हाँ, मेरे को। जो आप बोल रहे हो, मतलब जैसे मदर बोल रही है, हाँ ठीक है, कोई बहुत अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि 7799 है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल हाँ, जो। पहले क्योंकि उनसे पूछो, ये बिजनेस अकेले कर रहे हैं? हाँ, अकेले कर रहे हैं। किस क्योंकि चीज का? फादर कपड़े का बिजनेस है। फादर को कैंसर है तो वो जाते नहीं है शॉप पे, तो ये अकेला ही देखता है। अच्छा, और किसके नाम पे है बिजनेस? बिजनेस है तो फादर के नाम पे फादर का फिलहाल। डेट ऑफ बर्थ बताओ। फादर का डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है। नहीं तो तो आप जैसे बता रहे हो कैंसर है, तो बट ऑब्वियस नेगेटिव दशा ही मिलेगी, है ना। तो ये हाँ, हाँ। इसकी दशाओं से चल नहीं रहा बिजनेस, बिजनेस फादर की दशाओं से ही चल रहा है। क्योंकि इनकी दशाओं ओके। से चल रहा होता तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। ओके, तो अभी ये बोल रहा है कि मैं वो सब बिजनेस छोड़ के कुछ पानी के कैन्स का सप्लाई और बॉटल्स का सप्लाई कुछ करता हूँ। सो वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आगे तो देखो, अभी -7 तो ही है, जब तक ये -7 का उपाय नहीं करेंगे तो इनको तरक्की कहीं भी मिलनी नहीं है, तो पहले तो वो उपाय कर। करेक्ट। ठीक है, उसके राइट। बाद अभी तो 88 आ रहा है, तो कर सकते हैं बिल्कुल। आगे भी 5 ओके। आ रहा है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल तो पॉजिटिव है ही। टैरो भी मैंने इसका देखा तो फाइनेंस में 9 ऑफ कप्स आया है। ठीक है, तो आगे तो बढ़ेगा ही। बट मतलब अब एस्ट्रोलॉजर के पास भी गई थी ये मदर, उन्होंने उसको बहुत नेगेटिव नेगेटिव बता दिया, तो देखो, बहुत नेगेटिव तो हम भी परेशान बता ही होके। रहे हैं ना कि आप जब तक कुछ नहीं मिलेगा आपको, जब तक आप इसका इलाज नहीं करोगे, नेगेटिव तो हम भी बोल ओके। रहे हैं। अब इसका इलाज कर पाने वाली बात है ना कि क्लाइंट मानेगा कि नहीं मानेगा। अब क्योंकि वो 77 है, तो मोस्ट प्रॉब्ली क्लाइंट मानेगा ही नहीं, है ना। और सबसे बड़ी बात, इनका नॉर्थ ईस्ट चेक करवाओ, आपको डिफेक्टिव मिलेगा। हाँ, इन्होंने है ना? घर तो चेंज किया, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में एक्चुअली रीडेवलपमेंट में गया है पुराना घर। पुराने हाँ घर में नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम था। हाँ, तो बस नॉर्थ ईस्ट से बर्बाद, हाँ, वैसे ही यहाँ से भी खराब, हाँ, वहां से भी खराब, विजन पूरा खराब है हाँ। ही। तो यस। पोटेंशियल होते हुए भी वो कुछ यूज नहीं कर सकता। तो खराब तो हम भी बोल ही रहे हैं, लेकिन हम तो उम्मीद देना चाहते हैं क्लाइंट को। और उम्मीद यही है कि अगर आपने 77 का और नॉर्थ ईस्ट का उसका उपाय कर लिया अभी भी, तो भी आने हम्म वाली दशाएं ऐसी हैं कि आपको उठा देंगी, लेकिन वो नहीं, आपको करना पड़ेगा। अब जो नया घर बन रहा है उसमें तो टचवुड प्रॉपर है वास्तु, वो चेक कर लिया और मैं। वो तो पता आपसे नहीं ना, वास्तु लेकिन भी कब कर ली। बनेगा, जिसमें अभी रह रहे हैं उसका हाँ, इलाज करवाओ। हाँ, करेक्ट। ठीक है। भाई जब मान लो वो बनने में इतना टाइम लग गया कि आने वाली पॉजिटिव दशाएं चली गई, फिर क्या करूंगी मैं उस घर का?
नहीं वो तो 3 महीने में शिफ्ट हो जाएंगे नए घर में, होपफुली। हाँ सो शॉर्ट हाँ, अगर टर्म शिफ्ट में हो तो। जाएंगे तो ये 8-8 वाली, और वास्तु वहां का ठीक है, और आप 7 का उपाय हाँ। कर लोगे। और ओके। अभी से शुरू कर लो 7 का उपाय, क्योंकि आगे 7 और खराब हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है ना। जी। ओके। थैंक यू। यस, अंजू सिक्का जी बोलेंगे। यस मैम। मैम थैंक पहले तो थैंक यू सो मच। मोस्ट आपसे वेलकम। मैंने 2-3 कोर्स करे हैं और सब में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया है ना, मैं आपको थैंक बता यू, नहीं सकती मैम। थैंक यू। कि मैं अब दे रही हूँ, कंसल्टेंसी भी दे रही हूँ, लेकिन मैं सही में मैं एक भगवान को और एक आपको उस समय याद करती थैंक हूँ कि मेरी जो जो मैं कंसल्टेंसी दे रही हूँ वो बिल्कुल सही हो। यू। पहले सबसे पहले प्रेयर में कभी भी कोई भी कंसल्टेंसी देते हुए ना, सबसे पहले मैं प्रेयर यही करती हूँ। आप गुरु प्रेयर हैं यही करनी और चाहिए भगवान हमेशा। है, तो दोनों को ही याद करती हूँ कि मेरे में बिल्कुल ऑथेंसिटी आई। थैंक यू सो मैं, मच मैम। मेरा तो करो ना करो, बट बाकी सबको भी यही करना चाहिए। भगवान जी को ये बोलो कि देखो मुझे पता नहीं है कुछ, आप जानो और आपका ये क्लाइंट जाने। भाई वो भी तो भगवान का ही रूप है ना, जो क्लाइंट हमारे पास आया है। भगवान को बोलो हम तो सिर्फ मीडियम है, गलत होगी ना तो भी आप जिम्मेदार हो, और सही होगी तो भी आप हो, तो अब आप देख लो आपको क्या करना है। हाँ, ऐसे ही देनी नहीं चाहिए। मैम, आप तो गुरु है ना मैम, आपसे ही सीखा है, वरना हमें कुछ नहीं आता था पहले बिल्कुल भी। थैंक यू, तो थैंक आपसे अब मैम मेरे एक तो मैम, एक मैम आपने पिछली बार ना एक केस दिया था जिसमें आपने बोला था कि वो लेडी का था, उसकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसके हस्बैंड का था। वो आपने कहा था मेरे को उसका वो देना है, तो उसका क्या रहा मैम, आप बता हाँ, सकते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल था। एक्स्ट्रा मैरिटल हमने था। देख तो लिया था, 6-7 एक्टिवेट हुआ था। हाँ नहीं, वो आपने कहा था कि मैं तो एक बार मैंने वो कंफर्म किया बताऊंगी। था, अच्छा वो मैंने शायद आपको रिवर्ट नहीं किया लिख के। यस नेक्स्ट डे मैम, हमने हाँ। कंसल्टेशन दी थी जब सुबह, तो हमने कंफर्म किया था। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आपको सिर्फ लगता है या आपको कोई प्रूफ है? तो बोली मेरे पास 100% प्रूफ है। तो मैम आपने उसकी क्या रेमेडी क्या दी थी? रेमेडी मैंने तो उनको ये बताया था, हीलिंग करो। और आगे दिख भी रहा था हमें कि वो टूटता हुआ ना, सेपरेशन वाले आ रहे थे ना कॉम्बिनेशन, तो मैंने यही कहा था। और डिवोर्स का एक्टिवेशन था नहीं, तो वो एक्चुअली ये चाहती थी कि मैं डिवोर्स के लिए फाइल कर दूं कि नहीं करूं। मैं कहा देखो अगर आप फाइल भी कर दोगे ना, डिवोर्स तो होना नहीं है। तो हमें दिख तो हम्म। रहा है कि रिश्ता तो टूटना नहीं है, तो उसको क्यों खराब कर रहे हो डिवोर्स में जाके? हाँ क्योंकि मैम। ये वाला रिलेशन हमें लग रहा है आगे टूट जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम वेट करो। और उनके हस्बैंड उनसे बोल भी रहे थे कि एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने, और वो बोल भी रहे थे कि मुझे गिव मी अ चांस। तो मैं कहा भाई देखो ओके। इतने सालों की शादी हो चुकी है, अगर आपका दिल गवाही देता है, कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, अगर आपका दिल गवाही देता है तो एक चांस दे दो और अपनी मैरिज सेव करके देख लो, है ना? तो वो भी यही बोले कि हाँ मैम हमारी फैमिली डिवोर्स तो होने नहीं देगी कैसे भी। तो मैं कहा फिर क्यों ही खराब करते हो, फाइल करोगे फिर वापस लोगे, छोड़ो इस चीज को, चांस दे के देख लो, है ना? यही था। ओके मैम। मैम एक ना पार्टनरशिप का केस है। हम्म। ये पूछ रहे हैं कि इनको, मेरे पास दोनों की ग्रिड है। एक हाँ, जो क्लाइंट है उनकी ग्रिड है 7 सितंबर 1969। एक मिनट, 7 सितंबर 19। 1969। जी मैम। ठीक है। और मैम जो दूसरे जिनको इन्होंने पार्टनर बनाना है उनकी है 23 एक मिनट, जनवरी हाँ। 7 सितंबर हो गया, और जिनको पार्टनर बनाना है उनकी है 23 जनवरी 95। 23 जनवरी 1995। यस मैम। ठीक है। मैचिंग करी थी आपने? हाँ यस मैम, मैंने कितने मैचिंग करी कितने थी उनकी। पॉइंट्स आए हैं? मैम ये देखो भाई, जो एज में थोड़े जो सीनियर है वो 7-9-1969 है, तो यहाँ से जज करते हो तो डेस्टिनी 5 है भाई। 6-7-5 का प्लेन भी पूरा बढ़िया है। पैसे से क्या काम करना है? सितंबर। मैम इनका गारमेंट का है, ये नया खोल रहे हैं अभी। एक तो है इनका कंस्ट्रक्शन का अपना है, तो अब ये गारमेंट की एक मतलब शोरूम सा खोल रहे हैं, तो उसमें ये जो दूसरे हैं, जो इनके फ्रेंड के ही बेटे हैं, उनको पार्टनर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आगे की दशाएं देख लेते हैं ना। देखो सितंबर में ये है, सितंबर यस ये एक्टिवेट हो जाएगा। 8-8 तो ठीक है। ये डबल यस सेवन मैम। थोड़ी सी दिक्कत देगा, लेकिन 2 ठीक है, फिर सपोर्ट कर देगा। फिर ये 6-6 थोड़ी दिक्कत देगा, लेकिन मैम लिटिगेशन वगैरह तो कुछ एक्टिवेट होता नहीं दिख रहा है। मैम ये 2 कैसे सपोर्ट कर देगा? 2 पार्टनरशिप को सपोर्ट करता है ना। ओके मैम। और हाँ, मैम उनकी ग्रिड में मेरे को थोड़ा सा लग रहा एक था। मिनट अभी देख रहे हैं, देख रहे हैं। हम्म। पर हम ये देखना चाहते हैं ना। अच्छा, डेस्टिनी 5 है तो देखो 6 भी है ना, तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे इसलिए, वरना हम यस डेस्टिनी मैम। 5 को रिजेक्ट भी तो कर देते हैं। यस, अब हम आ जाते हैं पार्टनर। ये है मैम जो, पार्टनरशिप के लिए रिजेक्ट कर देते हैं? हाँ,
ये अब ये है डेस्टिनी 3 है, -3, यस मैम। -5, 95519 है ग्रेड में। यस मैम। तो जनवरी से चेंज होता है। अभी यहाँ आ जाओ, जनवरी जनवरी यहाँ पे है ये। यस मैम। देखो अभी तो ये हाईली फ्रस्ट्रेटेड है, ये यस जो मैम। इंसान है ही इज हाईली फ्रस्ट्रेटेड, है ना। यस मैम। अब आगे हमें दिखता है पैसा खराब करने के डिसीजन लेंगे ये, है ना। हाँ मैम, वही मैंने देखा था, फिर ट्रिपल यहाँ पे भी फाइव हो हमें रहा है तो वो। दिखता है, यहाँ पे भी हमें नेगेटिव दिखता है। यहाँ पे हम्म। 1 साल पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है। तो भाई ओके देखो, मैम। अगर हमारा जो क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट कौन है? मैम ये वाले 7 सितंबर 1969 बड़े है। वाले जो है ना, बड़े वाले, जी मैम। तो हम हम्म। उनको बोलेंगे माफ करो आप, कि मत। देखो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस ना। अगर मेरा यस मैम। क्लाइंट ये लड़का होता छोटे वाला जो है, तो मैं तो हम्म। चाहूंगी ना इसका पार्टनर ऐसा हो जिसकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही होंगी। भाई तुम्हारी तो चल नहीं रही, उसकी दशाओं से तुमको प्रॉफिट हो जाए, मैं तो चाहूंगी हम्म। ना। पर अगर यस मेरा मैम। क्लाइंट वो है, तो मैं बोलूंगी भाई अच्छी वाली दशा को क्यों खराब कर रहे हो इसको साथ में मिला के। हम्म। क्योंकि जो जनरली जो देखा जाता है ना, एक अच्छी ग्रेड एक नीचे वाली ग्रेड को ऊपर लाएगी कि नहीं लाएगी हम श्योरली नहीं कह सकते, लेकिन यस एक मैम। बुरी ग्रेड ना ऊपर वाली को नीचे पक्का ले आएगी, ये हमें पक्का पता है। तो इस ओके। वजह से अगर मेरा क्लाइंट जो है उसकी दशाएं ठीक है, तो मैं बोलूँ भाई अपने अपना काम कर लो आप। अगर आपको इनके साथ काम करना है तो लीगल पार्टनरशिप नहीं होगी, ये डिसीजन मेकर नहीं होंगे, वैसे कर लो। डिसीजन मेकर, मैंने भी उनको यही बोला कि डिसीजन इनको मेकर नहीं होंगे, ये डिसीजन लीगल मेकर मत पेपर पे रखो। पार्टनरशिप नहीं होगी। पेपर पे पार्टनरशिप नहीं होगी और डिसीजन मेकर भी नहीं होंगे। मैंने भी इनको यही बोला कि आप इनको, क्योंकि इनकी दशाएं मैंने आगे देख ली थी ना, वो 555 है तो वो खराब जा हाँ रही थी। ठीक है। और हमारा मैम। देखो, हमारा हमारा काम है अपने क्लाइंट के लिए सोचना, अपने क्लाइंट को बचाना, तो हम तो अपने यस मैम। क्लाइंट की सोचेंगे, यस मैम। है ना। और मैम अगर ग्रिड में 319 है और 284 है, और अगर उसका बीच का नंबर कोई भी नेगेटिव हो जाता है, जैसे 777 हो गया, या किसी में 66 या 55, तो वो भी क्या बाइपोलर ग्रिड में होगी, या वो बैलेंस ग्रिड नहीं होगी ना? नहीं, बैलेंस बैलेंस तो नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली तो नेगेटिव है, बट बाइपोलर में हम नहीं लेंगे क्योंकि बीच में नंबर आ तो गया, चाहे वो उनको डिस्टर्ब कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक तरफ कर देगा ना, इमोशनली की तरफ पुश कर देगा, है ना। तो हम्म। बाइपोलर जो मैटर है कि पूरी तरीके से प्रैक्टिकल या कभी पूरी तरीके से, उसको तो खत्म कर ही देगा ना। तो वो बैलेंस हो जाएंगे बीच में वो ना? हाँ, ग्रिड में मतलब बैलेंसिंग प्लेन आ गया, लेकिन अगर वो नेगेटिव हो रहा है तो अल्टीमेटली नेगेटिव साइड जाएगा। और मैं एक चीज और पूछ रही हूँ, अगर डेस्टिनी 3 है और अगर वो 33 हो रहा है, तो वो भी जैसे डेस्टिनी 3 में आपने बताया था कि वो अपनी फैमिली को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों या वाइफ और बच्चों की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होता है। और अगर 33 हो गया, डेस्टिनी 3 भी है, तो भी क्या वो अपनी फैमिली की तरफ ऐसे ही नहीं नहीं, वो इंक्लाइन तो होगा? -3 हो गया, फैमिली तोड़ने का नंबर है। फैमिली तोड़ने का नंबर है, ठीक है मैम। एक और थी मैम, न्यूली वेड को हमें कौन सी दिशा में रखना चाहिए? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में? ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक जगह होती है, नॉर्थ ईस्ट तो मना है उनके लिए, वो रह ही नहीं ओके, सकते वहां। सॉरी सॉरी मैम। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन होता है, जोन होता है वहां पे। ओके मैम। ठीक। ठीक है मैम। और मैम जो साउथ वेस्ट होता है, वो उसमें क्या, उसमें हेड ऑफ द फैमिली को रहना चाहिए? हेड ऑफ द वैसे न्यूली वेड भी, जैसे आजकल तो न्यूली वेड जब होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली ही होते हैं, न्यूक्लियर न्यूक्लियर रह रहे होते हैं आजकल, है ना, तो वो यस भी रह मैम, तो सकते वो हैं, भी मना ही साउथ नहीं है। वेस्ट में। लेकिन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो जोन होता है ना, उसमें अट्रैक्शन पावर बहुत तेज होती है, वो रति कक्ष, मतलब जैसे रति की डायरेक्शन मानी जाती है, वो लव गॉड जो होते हैं, तो वहां पे ओके। अगर रहेंगे तो अच्छा है उन्हें। ठीक है मैम। और मैम एक, ये आपने अभी जैसे पहला ही वो ज्योति जी का वो था कि अगर हमने कि टैरो में हम कम नेगेटिव कार्ड चुनेंगे, तो जैसे हमने तो जैसे टैरो नहीं किया हुआ, हमने उसके साथ उसको मैच कर रहे हैं, तो जैसे हम हेल्थ के लिए लेते हैं, तो हम तब भी हम 3 कार्ड निकालेंगे या एक ही कार्ड निकालेंगे? किस चीज के लिए? जब हम वो देख रहे हैं, दशा को क्लैरिफाई कर दशा रहे हैं। देख रहे हैं कि दशा को क्लैरिफाई सपोर्ट के लिए तो करना है। एक कार्ड मुझे बहुत है। तो नहीं, आपने बोला था ना कि अगर हम कम नेगेटिव कार्ड चुनेंगे, जैसे आपने अभी शुरू में बोला था, तो वो वो किस तो वो लिए किसी चीज को कंपेयर कर रही थी कि इस जॉब में रहेंगे कि छोड़ देंगे, वो तो चॉइस कर रही थी। अच्छा ठीक है मैम। दशा और मैम एक ग्रेड और आई थी, 26 अगस्त 2007, ये टू 26 ट्वेल्थ कर चुकी। अगस्त 2007। जी मैम, ये मैम हाँ, 12th कर चुकी हैं। और ये अब ये पूछ रही थी कौन सी स्ट्रीम में जाएंगी ये। 12th में करके स्ट्रीम थोड़ी चुनोगे, वो 10th के बाद चुनते। नहीं मैम, 12th के बाद ये मतलब कि किस में जाएंगे, कि क्या बीकॉम लिया, जैसे? सब्जेक्ट क्या है?
मैम कॉमर्स है इनके पास। अच्छा, 67728 है। तो क्या करना क्या चाहता है बच्चा? अगस्त से चेंज होता है, 222 है अभी तो। ये साल में तो थोड़ा परेशानी, अगस्त 27 तक तो बढ़िया है नहीं, तब तक तो उसे समझ ही नहीं आएगा उसे करना क्या है ना। क्योंकि ये लेकिन थोड़ा डिफेंस में जाने की सोच रहे हैं। हाँ देखो, अभी तो वो अगस्त 27 तक तो परेशान रहने वाला है बच्चा, उसे समझ हाँ नहीं आएगा वही। कि वो क्या करेगा, है ना। लेकिन जी उसके मैम। बाद ठीक है, 3 की दशा आ जाएगी सपोर्टिव, और यहीं हाँ पे वो। चुनेगा वो करियर, देख लेना 27 28 में। तब तक वो हाँ क्योंकि कंफ्यूज वो रहेगा। डिफेंस को कॉम्पिटिटिव। सपोर्ट करने के लिए ऐसा कोई खास नंबर है नहीं, 88 ही है बस। हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रही है। अ, और उसके बाद वो चाहती है, उसके फादर चाहते हैं, उसके फादर भी डिफेंस में है, तो वो चाहते हैं कि वो डिफेंस में ही जाए किसी हाँ भी तैयारी उसमें। कर लें, जब ये 1 आएगा तो हो जाएगा। अभी नहीं हो सकता, 27 अगस्त तक नहीं हो सकता। 27 अगस्त तक ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू। यस जी, भाविका गुप्ता जी बोलेंगे। मैम एक केस था, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 2002। एक मिनट, 5 मई 2002। टू तो थाउजेंड दिस गर्ल, इनको ना स्टार्टिंग से कोई ना कोई हेल्थ इशू, इतना ज्यादा हेल्थ इशू रहता है, एंड इनका ना नॉर्थ ईस्ट मैंने चेक कराया था, इवन नॉर्थ आई गेस, तो फिर वहां पे ना शाफ्ट था। तो फिर दे आर नाउ प्लानिंग टू शिफ्ट, मतलब, एंड अभी भी ना उसका लाइक शी इज लाइक हॉस्पिटलाइज्ड ओनली, कि कभी कोल्ड हो रहा है, कभी इम्यूनिटी इश्यूज हो रहे हैं, वो मेरे को दिख रहा है, तो मैंने अभी उसको तो बोल दिया। -5 से है ना। हाँ जी। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि आप गणेश जी का पाठ करो, मतलब डेली करो, इट्स नॉट लाइक हर वेडनेसडे। तो उसके अलावा मैंने उनको एक एमेथीस्ट का ब्रेसलेट भी दिया है, लाइक चार्ज करके। तो इसके अलावा डू यू सजेस्ट एनीथिंग, या फिर ये दोनों मतलब देखो यहाँ पे अपार्ट पहली फ्रॉम बात है रीच? कि बच्चा, ये जो बंदा है, इनकी इम्यूनिटी हद से ज्यादा वीक है, ग्रिड में आपको दिख ही रही एग्जैक्टली। है ना। और एलर्जिक और वो भी होंगे, जब जब मौसम बदलेगा बीमार हो जाएंगे। ऊपर से करेक्ट। इनका डिजीज की दशा चल रही है, 8 चल रहा है, देख लो, है ना। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी हुई है। तो हाँ इसलिए जी। आपने रेमेडी 8 की भी रेमेडी कराओ, 8 की पावर कम करने की रेमेडी कराओ। गणेश जी का मंत्र आपने बोल ही दिया है, साथ में एमेथिस्ट भी दे दिया, तो ये अच्छी बात है। हीलिंग कर सकते हैं तो और बढ़िया हो जाएगा। ओके मैम, डन। बेसिक ग्रिड की जब भी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो हीलिंग के लिए, तो उससे बढ़िया रिजल्ट कोई नहीं दे पाएगा। ओके मैम, डन। मैम एक और डाउट था, जैसे स्टार्टिंग में हमने केस करा था, उसके अंदर ना उनका एक दशा आ रही थी 4 की, +4, एंड नेक्स्ट ईयर +8। बट हम जब यूजुअली न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं, वी से दैट +4, +8 एंड इवन +7, दीज आर द 3 नंबर्स जो काफी हाई भी पहुंचाते हैं, लाइक सडन हाईज भी देते हैं मनी वाइज। 7 का तो मनी से कोई मतलब ही नहीं है, उसे तो छोड़ ही दो। लेट अलोन 7, बट अगर 4 और 8 की बात करते हैं 4 और तो। 8 की भी बात करें तो 4 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अप्स एंड डाउन्स दोनों देगा, ठीक हाँ है। जी। और 8 की बात करें तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि आप स्टेटस चेंज कर सकते हो अपना, और अच्छा राइज कर सकते हो, पर वो दशा का सपोर्ट होना चाहिए उसके। तो अगर हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में +4 +8 आ रहा है, तो हम नहीं बोल सकते? बिल्कुल अच्छा। नहीं, वो 2 साल में किसका स्टेटस बदलता है भाई। ऑल राइट, डन, दैट्स इट, ठीक। थैंक यू। यस, चेतना जी बोलेंगे। हेलो मैम। हेलो मैम जी। मेरे को भी वास्तु में क्लैरिटी चाहिए। हाँ, जैसे मेरा खुद का घर है, नॉर्थ ईस्ट आके एक्सटेंशन में जाता है, तो वो दोष ही कहलाएगा? नहीं नहीं, नॉर्थ ईस्ट का एक्सटेंशन अलाउड होता ओके, क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी, द आर्किटेक्ट इज द ओनर, और उन्होंने बोला कि हमने वास्तु के हिसाब से ही बनाया है। है। सही बनाया, एंड नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड करते हैं लोग। तो आई शुड नॉट कंसिडर कि वो एक दोष है, राइट? एंड जैसे साउथ वेस्ट में ही एडवाइस कि हम यहीं रहे, बिकॉज आई प्लान टू स्टे इन नॉर्थ ईस्ट, बट मुझे उस वक्त वास्तु नहीं आता था। बट उन्होंने एडवाइस किया कि नहीं, आप नहीं रह सकते नॉर्थ ईस्ट में। तो आप जैसे साउथ वेस्ट में थोड़ा, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में वॉशरूम जाता है, तो दैट इज ऑल्सो। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में नहीं अलाउड होता। बट वो बोल रहे हैं कि वो, क्योंकि मैं साउथ में रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत आई थिंक डिफरेंसेस भी आते हैं साउथ के वास्तु इसमें, आई डोंट नो, ऐसा नहीं होता है क्या मैम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो तो जब आपका जियोग्राफी बदलेगा तो डिफरेंस आएगा, ऐसे ये डिफरेंस नहीं आता। हेमिस्फेयर बदलना चाहिए उसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर में डिफरेंस नहीं तो आता ऐसे जनरल नहीं होता है। ठीक है, ओके। एंड मैम जो अभी एक हम लोग ग्रिड देखा था जिसमें डबल 6 की दशा थी, बट वो डेस्टिनी 6 थे, तो आपने बोला वो मैच नहीं कर रहा है, कि वो बिजनेस में लॉस हो गया। हम ये भी बोल सकते हैं ना कि डबल 6 इस एज में आए तो ज्यादा एक्सपेंस कर लिए इनकम से ज्यादा, या डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे उनके लाइफ में कि बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया, नेगेटिव अगर।
नहीं 6 है वो, वैसे तो वो मनी हाँ अच्छा होना चाहिए। हाँ ये कह सकते हैं कि ओवर एक्सपेंस वो पर्सनल लाइफ में, मतलब जैसे हाँ लग्जरीज में और उसमें, पर बिजनेस में लॉस नहीं होना चाहिए ना। ये बोल रहे होते पेरेंट्स की भैया कमाई आ रही है, लड़का उड़ाए जा रहा है, तो हमें बात अच्छा समझ में आती ना। मदर कह रही है बिजनेस डुबा दिया उसने, बातों में ओके। अंतर है ना। सो जो हमको क्लाइंट क्या बोल रहे हैं उसके हिसाब से हमको वो चीज ढूंढनी चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो नॉट से अपने आप से वी कैन कि आस्क पोलाइटली इफ यू वांट टू। ठीक है। एंड अगर वो बोले ऐसा रीजन तो हम बोल सकते हैं कि चलो इनकम आ रहा था, वो उसने अपनी वजह से एक्सपेंस ज्यादा कर दिए। भाई उसको पसंद है एक्सपेंस, अब ये तो कोई कंप्लेन नहीं हुई ना भाई, बिजनेस वो चला पा रहा है, अब खर्चा करता है वो, तो आप उसको समझा लो, ना करे उसमें हम क्या करेंगे। हाँ तो वी हैव टू हैव अ कॉन्वर्जेशन कि क्या पकड़ने के लिए रूट कॉज क्या हो सकता है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। यस प्रियंका, अच्छा एक मिनट, पहले जिनका टर्न नहीं हुआ ना, एक बार मैं उनसे बात कर लूं। सुरुचि जी बोलेंगे। यस मैम। साउथ ईस्ट में प्लांट्स रखे जा सकते हैं? साउथ ईस्ट में प्लान्स देखना पड़ेगा पहले। साउथ ईस्ट जो है वो बिल्कुल भी एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, और मतलब उसका एनर्जी ना किसी भी तरीके से बढ़ना नहीं चाहिए, तो थोड़ा बहुत हम अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट ना एक बड़ा सेंसिटिव डायरेक्शन है, वो फायर जोन है। तो कई बार ओके। लोग क्या सोचते हैं ना कि फायर जोन है, पैसा देता है वो बेसिकली, तो हाँ। चलो इसकी एनर्जी बढ़ा लेते हैं। पर फायर जोन की जब एनर्जी बढ़ाते हो ना आप साउथ ईस्ट की, तो वो एक्सीडेंट्स भी कराता है, वो लड़ाइयां भी कराता है मैरिड लाइफ में। तो सोच लेकिन समझ अगर के वहां करना पे पड़ेगा। कुछ वाटर का कुछ एलिमेंट है तो उसको बैलेंस करने के लिए किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है, पर वाटर जब वहां आ जाता है ना तो वो डिस्ट्रक्शन साइकिल हो जाती है, तो हाँ वो वही वही। फिर हाँ वो संभल पाएगी, वो थोड़ा सा मुश्किल बात है। अगर हम्म। छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जैसे आप कहते हो भाई किचन है, अब किचन में भी तो हाँ पानी चलता ही है ना, तो हाँ इसको हाँ। बैलेंस करना है, फिर दैट इज ओके, उसके लिए आप कर सकते हो। लेकिन आप कहते हो हमने तो वाटर टैंक ही वहां बना दिया, अब वो और वो बैलेंस, भी अंडर वाटर। हाँ तो वो तो फिर नहीं हो सकता। वो फिर प्लांट रख के भी बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस नहीं हो सकता, डिस्ट्रक्शन साइकिल में अगर आप चले जाओगे तो वो बैलेंस नहीं हो सकता ठीक है। है ना। थैंक यू मैम। वास्तु में ना 3 साइकिल होती हैं, साइकिल ऑफ कंट्रोल, साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब तक आप कंस्ट्रक्शन में हो, कंट्रोल में हो, तब तक ओके है। जैसे ही आप डिस्ट्रक्शन में जाओगे तो वहां पे रेमेडीज काम नहीं करेंगी। यस रमीला जी बोलेंगे, रमीला जी। हेलो मैम। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? आ रही है जी, आ रही है। ओके मैम, एक ग्रीड मुझे देखना था। हाँ एक सॉरी, एक न्यूमरोलॉजिकली ग्रीड देखना है, डेट ऑफ बर्थ टू बोलो जी। 23 दिसंबर 2002। 23 दिसंबर 2002, अच्छा क्या हाँ। देखना है। मैम ये बच्चे को है ना, बुरी बैड हैबिट, मतलब ड्रग्स लेना एंड वो सब कुछ लग गया है। अ, और 2021-22 के आसपास से उसको ये बुरी आदत लगी है, ऐसे उनकी माँ ने मुझे बोला है। लेकिन उनको खुद को वो 24 23 24 में पता चला है। आप ये पूछना चाहते हो कि आगे कुछ बेटरमेंट होगा कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा चलो ये भी देखना है। और उन्होंने है ना मतलब ज्योतिष और बहुत सारा, मतलब हीलर्स को भी हीलिंग भी स्टार्ट करवाई दूसरी जगह पे। और ज्योतिष जो होते हैं ना उनको भी दिखाया। तो उन्होंने है ना इन्हें बहुत डरा दिया, मतलब वो लोग बोलते हैं कि ये बच्चा सुसाइड करेगा एंड ऑल। बहुत मतलब बहुत हद तक उनको डरा दिया था। चलो देख तो लेते हैं, पहले हम देखें फिर बात करेंगे, ठीक है। ओके। 23 दिसंबर 2002, अभी आपने सुन ही यस लिया क्या कह रहे हैं कि बच्चा जो है ड्रग्स वगैरह में चला गया, हमें दिख ही रहा है क्यों गया, 222 है, -3 है, तो यस फिर यस। ऐसी हाँ चीजें जी। तो पॉसिबल है ही हैं। आंसर हम ये करना है कि आगे वो ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जी अब आप मैम। देख लीजिए दिसंबर से चेंज होता है, फिलहाल ये यहाँ पे है, अभी तो 6 आया हुआ है, 8 की नेगेटिव दशा दे तो और बढ़ेगा, फिर -3 आएगा और बढ़ेगा, फिर 4 बार 2 रहा है और बढ़ेगा, फिर 8 आएगा, फिर सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो हमें तो लगता नहीं आगे कोई उम्मीद है। तो ज्योतिषी ने कोई गलत बात तो बोली नहीं है, लेकिन हाँ हाँ डायरेक्टली ऐसे मत बोलिए क्लाइंट को, आप ये बोल दीजिए कि आप हीलिंग करवाओ और पूजा पाठ करो, जितना भगवान मदद कर सकते हैं वो आपको जरूर करें। जी मैम, मैंने है ना उनको यही बोला कि रेकी हीलिंग ही उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हाँ और उनको लाइफ टाइम के लिए ये करना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें ये भी सजेस्ट किया कि अभी आप कहोगे अगर, तो हम कुछ समय के लिए आपको करके देंगे, फिर आप सीख लो और आप खुद ही करो अपने बेटे के हाँ लिए। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना मैम? जी
ठीक है जी। थैंक यू। ओके जी। ये सारिका जी बोलेंगे, सारिका जी। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। मैं अभी रेकी का मेरा चल रहा है कोर्स, तो उसमें जब तक रेकी हो नहीं जाता तब तक मैं टैरो कार्ड से नहीं करवा सकती ना? जब तक रेकी नहीं होगा तब तक सिद्ध नहीं कर सकते, हाँ वो तो रेकी फिर से। मेरे डाउट सेशंस फिर मेरे और मतलब आगे पोस्टपोन हो जाएंगे फिर, क्योंकि क्योंकि जब तक टैरो कार्ड यूज नहीं करती तब तक मुझे डाउट्स भी नहीं आएंगे फिर। नहीं, जो आपने कोर्स लिया हो उसके 3 मंथ्स तक डाउट्स होते अच्छा, पर फिर अभी लेकिन अभी अट्यूनमेंट भी नहीं हुआ, मैंने मैसेज जब के डाल के रखा है मैंने हैं। अट्यूनमेंट तो हमने आज भी पोस्ट किया, इस महीने में हम 4 अट्यूनमेंट के स्लॉट्स दे चुके हैं। मैम मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ शायद आप फिर। तो अपने काउंसलर से बोलो, आपको ऐड करेंगे। ओके ठीक है मैम। ठीक है जी। एंड मैम और एक चीज, ये कॉर्ड कटिंग क्या होता है? तो डिस्कनेक्ट जो करते हो आप रेकी से, उसको बोलते हैं। अच्छा, लेकिन कॉर्ड कटिंग इज ओनली डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम रेकी या कनेक्टिंग? लाइक मेरे पास एक क्लाइंट थी, तो शी वाज टेलिंग कुछ उसको इश्यूज थे अपने मदर इन लॉ, मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत झगड़े हो रहे थे बिकॉज ऑफ मदर इन लॉ। तो शी वाज आस्किंग कि ये मदर इन लॉ का और हस्बैंड का कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं क्या, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट डिवोर्स तक पहुंच गया है उनका। तो देखो, क्लाइंट्स को आजकल जो लोगों को लगता है वो ये लगता है कि आपके पास कोई ऐसा जादू होगा कि आप कॉर्ड कट करोगे और इनके कार्मिक रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, है ना। ऐसा कोई जादू किसी के पास हो नहीं सकता। कॉर्ड कटिंग का मतलब होता है कि हम चक्रास में आपस में जो हमारे अभी भी कार्मिक कनेक्शंस बनते जा रहे हैं उसको हम कनेक्ट ना करें और उसको हम डिस्कनेक्ट करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लाइंट को 7 चक्रास से डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 7 चक्रास से आप डिस्कनेक्ट करेंगे। रेकी में सिखाई जाती हैं ये चीजें। दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बोला, क्लाइंट्स को लगता है दिस इज नॉट पॉसिबल, आपके जब तक कार्मिक रिलेशंस है वो आपको पूरे ही करने पड़ेंगे, सिर्फ ऐसे कॉर्ड कटिंग करने से वो खत्म नहीं हो जाएंगे। अच्छा, मतलब ऐसे कॉर्ड कटिंग मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे हम लोग ये जो तनाव पैदा हो रहा है, दैट वी तनाव को कैन। हील करना है तो आपको उसके लिए चक्रा बैलेंस करने पड़ेंगे, उसी को लोग कह देते हैं कॉर्ड कटिंग। ओके। ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू ठीक। मैम। यस। नेक्स्ट इज पॉलमी जी बोलेंगे। Ma'am, if anyone is having washroom in southeast, हम्म। then is there any remedy or we have to हाँ, distract that नहीं, and आप वो कर सकते हो, रेमेडी कर सकते हो, साउथ ईस्ट का टॉयलेट ब्लॉक करा सकते हो। okay, ma'am. ठीक है। Okay. यस। ओके जी, ज्योति खन्ना जी बोलेंगे। या मैम, आई वांटेड टू आस्क, अगर फिर कभी ऐसे प्रैक्टिकल ज्वाइन करना होता है तो कोई यू हैव टू पे फॉर दैट, इज देयर हाँ, यू एनी कैन पे एंड टेक अगेन टेक प्रैक्टिकल्स। अगेन देन हाँ। प्रैक्टिकल? यस। मैम कभी डाउट्स होते हैं तो क्या हम कोई मैसेज कर सकते हैं आपको देखो, या आप समथिंग? बेस्ट होता है मुझे फेसबुक, एक तो हम आपको फेसबुक कम्युनिटी देंगे, वहां पे प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स पूरा टाइम, है वहाँ ना। पे सब टैरो दूसरा, ज्यादा करते हैं। नहीं, न्यूमेरोलॉजी भी वहीं पे होता है, काफी लोग करते हैं हम्म, न्यूमेरोलॉजी। दूसरा, आप मेरे को अगर ऐसी चीज है जिसमें आपको लगता है मैं ही जवाब दे सकती हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप डाल के छोड़ सकते हो, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं रिवर्ट करती हूँ, बट उसमें 24-48 घंटे आसानी से लग जाते हैं। वो नहीं होता कि इमरजेंसी, जैसे कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैम मेरी कंसल्टेशन आने वाली है जल्दी बताना, वो मेरे साथ पॉसिबल ही नहीं है। तो मैम आपका व्हाट्सएप नंबर, बहुत सारे नंबर है तो कौन सा नहीं, नंबर मेरा आप? पर्सनल नंबर एक ही है, 9953705568। तो वो ग्रुप में होगा, जीरो? हाँ हाँ, मैं ओ, आपके ग्रुप में हूँ। ओके, ग्रुप हाँ। में होगा ना? तो आई कैन पुट द क्वेश्चन एंड वॉइस मैसेज वुड बी फाइन नहीं बिकॉज नहीं, टाइप। लिख के भेजो, नहीं मैं वॉइस मैसेज नहीं सुनती। हाँ, दैट्स व्हाट आई वांट, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू आल्सो, सो आई नहीं, वांट आप टू लिख हैव। दीजिए, मैं जैसे ही फ्री होंगी ना मैं पढ़ के आपको रिकॉर्ड। मैम मुझे अभी तक जो मैंने आपके साथ केस डिस्कस किया, एक्चुअली आई वाज सो श्योर कि राहु आने से और वो भी महादशा भी शुरू हुई है तो नहीं होगी डील, बट आपने बोला एक्सपेंशन का नंबर अंतरदशा से आया है। अंतरदशा इज मोर पावरफुल ना। महादशा जो होती है वो एक अपर, देखो डील ऐसी नहीं हो सकती कि उनका जीवन बदल दे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अंतरदशा जुपिटर की है, एक्सपेंशन की है, तो कोई ना कोई डील तो होगी होगी, बट इट विल नॉट चेंज हिज लाइफ, बट समथिंग पॉजिटिव विल दैट दशा विल ब्रिंग इन हिज लाइफ। और उसके बाद डबल फाइव हो रहा था तो आई तो तभी थॉट तो मैंने बोला कि डील कोई ज्यादा अच्छी तो होगी नहीं, अभी उन्हें लगेगी अच्छी। लग रही है अच्छी, बिकॉज ही इज वेरी एक्साइटेड कि हाँ, बहुत तो वो अच्छी हो डबल सकती फाइव है। में समझ आ जाएगा, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। तो कमिंग दो उसके बाद, और जिस पार्टनरशिप में कर रहे हैं, मैंने बोला उनका भी भेजो तो ज्यादा पता चलेगा।
अभी हाँ तक बिल्कुल। उन्होंने उनका नहीं भेजा है। नहीं, पार्टनरशिप है तो वैसे भी दोनों का चेक करने के बाद ही आपको कमेंट करना चाहिए। मैम 55 इज मोर ऑफ अ पैसा फैलाना ना, हम्म। नेगेटिव। और उसके साथ अगर आपकी पॉजिटिव अंतर्दशा आ रही है तो वो सपोर्ट नहीं करेगा 55 को, बहुत अगर आ रही है। करेगा, लेकिन ज्यादा फैला दोगे कम वापस आएगा। मतलब ये है, उम्मीद आप करोगे 100 रुपए कमाऊंगा, 20 रुपए कमाओगे, है ना। एक्चुअली में अब क्लाइंट जब वो 100 सोच के 20 कमाएगा, तो उसको ये नहीं लगेगा मैंने 20 कमाए, उसको ये लगेगा यार 80 रुपए का लॉस हो गया। जबकि एक्चुअली में उसे लॉस नहीं हुआ है, उसने 20 कमाए हैं। लेकिन क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशन 100 के थे, तो उसको लग रहा है मेरे को 80 का लॉस हो गया, है और ना। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन 100 से क्या 150 वाला है, मैं वो वही तो कह रही सो हूँ ना कि फिर एक्साइटेड, जब 200 मिलेंगे करोड़ की 50, डील तो है। फिर उनको सेटिस्फैक्शन तो नहीं होगी। हाँ, एंड बिकॉज ऑफ 8 डेस्टिनी 8 ऑल्सो इज लाइक दैट कि पैसा पैसा पैसा, वो तो जैसे है। नंबर 5 होता है, बिकॉज ऑफ यस। दैट। एंड यस। मैम किसी एक क्लाइंट है जिसका 111 11 डबल 777 एंड 8 और रूट 7 डेस्टिनी 7, तो क्या वो ऑकल्ट में जा सकती है? बिकॉज ऑकल्ट में कोई भी 7 नंबर जा सकता बट मैम 2 हैं और वो बहुत ज्यादा एंक्शियस बीमार है। हाँ, तो क्या रहेगा। हुआ, ऑकल्ट में वो चीज यूज करें ना। तो टैरो इज ऑल्सो ओके फॉर दैट पर्सन। आप टैरो भी तो ऑकल्ट ही होता है, हाँ। मैम आपने एक्चुअली रूट 7 डेस्टिनी 7 का स्पेसिफिकली ऑकल्ट के आगे वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी लिखा हुआ था, दैट्स व्हाई आई क्योंकि वांटेड मतलब टू लॉजिकल हम ये कह रहे हैं कि वो जिसके अंदर जा सके, टैरो इज मोर इंट्यूटिव। more intuitive, that's what I wanted to know, that intuitive subject for that already grid इतनी weak है तो हम्म। चल जाता है, तो हाँ बिल्कुल चक्रास चल खुद जाता है, से अगर इसमें ब्लॉक होंगे। दशा पॉजिटिव। देखो, पढ़ाई तो वो नेगेटिव दशा में भी कर सकते हैं, उसमें तो दिक्कत है ही नहीं। वो ये राइट। पूछेंगे आपसे कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, है ना। तो हाँ वो जी। देखने के लिए दशा देखो। और जरूरी ओके। नहीं है ओकल्ट को हर कोई पैसा कमाने के लिए पढ़ता है। ये तो हमारा आजकल दिमाग भ्रष्ट हो रखा है कि हमें ओकल्ट पैसा 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 ही दिखता है सिर्फ। ओकल्ट तो लोग अपने आप को समझने के लिए पढ़ते हैं बेसिकली। तो 777 को कितनी शांति मिलेगी सोचो ओकल्ट पढ़ के। ओके। एंड प्रोफेशन अगर उसने रियल एस्टेट लिया हुआ है, तो एक्चुअली उसका प्रोफेशन, मेरी फ्रेंड है रियल एस्टेट है, तो आई सजेस्टेड दैट यू शुड गो फॉर वास्तु, बिकॉज रियल एस्टेट को वास्तु बहुत हाँ, तो वो अच्छे तो से सपोर्ट करता है वास्तु। सपोर्ट ही करेगा, तो दैट्स ठीक यस। है। थैंक यू एंड यस मैम, प्रिया। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट थैंक वेलकम, यू। मोस्ट वेलकम। यस, प्रियंका जी बोलेंगे। हाँ मैम, एक क्वेश्चन था उस समय मिस हो हाँ, गया था। बोलो जी। जैसे SSW में अगर घर बहुत अच्छे से पहले के वैदिक ये में बना हुआ है, स्क्वायर है बिल्कुल, और ऊपर खुला भी है आंगन, लेकिन SSW में एक स्पेस नीचे बना दिया गया है, तो वो तो दोष आ मतलब गया। नीचा नीचा कर दिया उसको। नहीं, नीचा नहीं किया गया है, वो हाउस पूरा फ्लैट है, लेकिन जो ये स्पेस है ना, उसको गाड़ी रखने के लिए एक रूम की तरह उसको यूज कर दिया गया, उसके नीचे हाँ, के डिग स्पेस कर को, दिया मतलब जैसे उसे। बेसमेंट करते हैं ना हम लोग, डिग बेसमेंट, कर, हाँ उस हाँ, तरीके डिग कर दिया ना, तो वो से। नॉट अलाउड होता है। हाँ, दोष है वो। तो हाँ, उसके लिए हम क्या सजेस्ट कर उससे सकते बड़ा हैं? गड्ढा आपको नॉर्थ ईस्ट में करना पड़ेगा। उससे बड़ा करना पड़ जाएगा। अलग है कि उसको अगर करके हम ढक भी दे ऊपर से तो चलेबल है। मतलब भरो उसको, या तो वहां से हटवाओ बेसमेंट और उसको नहीं भरो। अच्छा, ओके। और एक ये था मैम, वास्तु का, अपने वास्तु के क्लासेस में उसका बुक का नाम बताया था, लेकिन वो सर्च करने पे बहुत सारे आ जा रहे हैं, वो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा बाई कर सकते हैं अगर कुछ कहीं अटकते हैं, कुछ पढ़ना कौन सा है बुक? तो। कौन सा बुक? वास्तु का एक हिंदी में कुछ नाम विश्वकर्मा था, मैं प्रकाश भूल की गई बात हूँ कर अभी। रही हूँ। विश्वकर्मा प्रकाश में बताया विश्वकर्मा था। प्रकाश के लिए हाँ बोल रही हाँ हो? हाँ हाँ, बहुत सारे होते हैं, ऐसा देख लो जो आपको समझ आ जाए। जैसे मैंने तो इंग्लिश वर्जन लिया हुआ है, तो आपको जो वर्जन समझ में आ जाए वो ले लो, है ना। तो उसका कोई ऐसा नहीं है ना कि वॉल्यूम 1 है, 2 है, ऐसा करके नहीं है ना, वो कोई नहीं भी नहीं, बहुत एडिशन में सारे ले बहुत सारे सकते हैं। ऑथर्स ने उसको अपने अपने हिसाब से लिखा हुआ है ना, फिर से, है ना। तो किन्हीं का भी ले सकते हैं, नहीं वो किसी का भी क्योंकि ले बहुत सकते सारा आ रहा था, इसलिए मैंने हैं। हाँ सोचा एक बार हाँ। कंफर्म। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, रक्षिता जी बोलेंगे। मैम क्या हम न्यूमरोलॉजी से ये बता सकते हैं कि किसी की शादी डिले क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? हाँ जी। किसी की भी शादी डिले इसलिए होती है क्योंकि उसका प्रारब्ध होता है वो, है ना, अच्छा। ऑब्वियसली। ठीक है। अब आप ये देख सकते हो कि ये ऐसा क्या, जैसे कोई इंसान प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है या कोई इंसान मनी माइंडेड बहुत ज्यादा है, तो हम उसको उससे जोड़ने लगते हैं कि भैया आप पैसे की सिक्योरिटी ज्यादा देख रहे हो, आप इमोशनल ज्यादा वो देख रहे हो।
बट एक्चुअल बात तो यही है, क्योंकि उसकी शादी के योग एक्टिवेटेड नहीं है, उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है। जब प्रारब्ध में लिखा है तभी तो होगी शादी, है ना। तो अच्छा। रियल रीजन तो यही होता ओके, तो मतलब हम वैसे ही कह सकते हैं कि आपके प्रारब्ध में डिले होगा, बट जैसे जो एस्ट्रोलॉजर जैसे आप देख के बता बता सकते होंगे ना कि वैसे हाउसेस के अकॉर्डिंग क्यों डिले हुई है है। शादी। तो वो भी तब भी नहीं बता सकते, हम यही बता सकते हैं कि योग कब है शादी का, ये थोड़ी बता सकते। वो तो एस्ट्रोलॉजर या न्यूमेरोलॉजिस्ट अपने अंदाजे लगा रहा होता है, ठीक अच्छा। है। ओके। ये कोई बताएगा पत्री या न्यूमेरोलॉजी क्यों डिले हो रही है, क्यों डिले हो रही है, वो तो आप बता सकते हो क्यों डिले हो रही है। प्रारंभ पत्री या न्यूमेरोलॉजी तो ये बताती है कब होगा, सीधी सी बात है। अब जैसे आप बोल रहे हो प्रमोशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भाई दशा नहीं है। जब दशा आएगी अपने आप हो जाएगा, तुम कुछ मत करना, है ना। तो कहने का मतलब जो चीज जब होनी है वो तब होनी है, अब क्यों नहीं हो रहा का क्या डेफिनेशन है। ओके मैम, एक ये बॉय और गर्ल का ना एक बारी मतलब ऐसे ही लिखिएगा मैम, क्योंकि इनका ना नेचर मुझे बहुत सिमिलर लगता है। हम्म। लड़का है 8 जनवरी 1993, ग्रिड बनेगी 31984। 31984। फोर रूट 8 डेस्टिनी 4 हो गया लड़का। और लड़की है 13 सितंबर 1993, 3319984। रूट 4 डेस्टिनी 8। अब मैम ये दोनों 12 साल से एक साथ है, इनकी शादी भी हुई हुई है। अब मुझे इनके में हमेशा से ये दिख रहा था कि सेपरेशन है, और 8 4 वैसी सेपरेटर्स हैं। तो मैम इनका ऐसा है कि जॉब की वजह से ये दोनों अलग रहते हैं, लड़का ऑस्ट्रेलिया रहता है, लड़की इंडिया में रहती है। हाँ तो जो भी है सेपरेटेड तो है ही ना। हाँ जी, तो मैम इनकी ना लेकिन आगे भी पूरी लाइफ ऐसी ही दिखती है। तो रह लेंगे अलग, फिर अच्छी बात है। 8-4 का आपको पता है शादी चल नहीं पाती, तो इसलिए ही चल रही है क्योंकि ये दूर रह रहे हैं। तो वो तो कई बार जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध को पूरा कर रहे होते हैं। अगर ये साथ आएंगे तो इनकी लड़ाई होगी, इससे अच्छा रह लेंगे। अच्छा मैम, वैसे ही नेचर बहुत सिमिलर होगा ना, कि मतलब इनको लगता होगा कि नहीं, एक कोई जैसे से सिमिलर नहीं लगते होगा, होंगे यहाँ मिरर। पे ये सब नेगेटिव है। सिमिलर कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये सब पॉजिटिव है। मैम बट 4 8 8 4 इसकी ये पावर सबसे एट ज्यादा है, टू फोर 70 की पर। जर्नी है, ये 4 to 8 की जर्नी है, सिमिलर कैसे होगा। सिमिलर नहीं है। ओके मैं ऐसे देख रही थी कि ये एक दूसरे को मिरर करते होंगे। बिल्कुल भी नहीं है, सेम कहाँ से मिरर ऐसे हो जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव चलिए। सेम हो जाते हैं क्या, नहीं होगा। चलिए ठीक है। ठीक है जी। थैंक यू। यस, जसपिंदर जी बोलेंगे। हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी जी। हाँ जी मैम, एक चीज पूछनी थी। जैसे किसी के ग्रेड में मैम जब 8 की महादशा आ रही है, तो हम्म। लाइक दैट पर्सन इज डेस्टिनी 8 ऑल्सो, तो उनका हाँ। ट्रिपल 8 हो जाएगा ऑलरेडी। जैसे नेटल ग्रेड में डबल 8 है, 8 पॉजिटिव है, अच्छा। तब ट्रिपल 8 हो जाएगा। अच्छा। तो अब जो 8 के वो नेगेटिव, जैसे डेस्टिनी 8 है तो मैम करियर फाइनेंसेस के लिए तो ठीक रहेगा। हम्म। बट ट्रिपल 8 हो रहा है, मतलब स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगी, हम्म। रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, और बिल्कुल मतलब वो करियर ईयर्स हैं उस बच्चे के। हम्म। तो फिर उस केस में हम हीलिंग वगैरह उनको सजेस्ट करें, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैम रेमेडीज दें। एक मिनट, ग्रेड बता देना, एक मिनट। डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैम एक्चुअली अभी तो छोटा ही है बच्चा, बट द मदर वाज आस्किंग मी, हाँ तो बोलो। क्योंकि उसका काफी मैम 2 4 2 2018। 2018। हाँ अभी तो मतलब क्या छोटा है, प्रॉब्लम बट आ रही है बच्चे को। नहीं अभी तो ठीक है। बट जैसे उसका मैम देख रहे थे एक बार सारा ग्रिड ना, तो मदर वाज आस्किंग, शी इज माय नोन। तो जैसे जब उसकी 8 की महादशा आएगी बच्चे की ना, तो वो करियर ईयर्स होंगे तब उसके, जैसे मतलब ये 17 18 ईयर्स के अराउंड उस टाइम पे। और उसके बाद फिर 9 की मैम महादशा आ जाएगी। ऑल दो 9 पॉजिटिव होगा उसके बाद, बट क्योंकि 4 ऑलरेडी है नेटल ग्रिड में, तो वो 9 4 वाला एक्टिवेट हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट, इतनी पहले देखें तो। टू हाँ जी फोर हाँ टू जी। थाउजेंड एटीन ठीक है। हाँ जी हाँ जी। 2018 है, और 8 की 2 4 2। सबसे पहली बात, बच्चा बाइपोलर है, उसकी चिंता ज्यादा करो। ये फालतू की बातें कि तब ये हो जाएगा, तब वो हो हाँ जाएगा, जी तब हाँ ब्रह्मा जी जी। मैम, बाइपोलर ग्रिड है, हाँ ठीक है, जी। उनको बोलो बाइपोलर ग्रेड है, बच्चा जो है इमोशनल ज्यादा है।
2 8 की पावर क्योंकि ज्यादा है। ठीक है, तो राइट। उसको उसको ठीक करने पे फोकस लगाओ। अप्रैल से टाइम चेंज होता है। अप्रैल अभी तो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, अब हाँ 8 जी, हाँ जी मैम। पहुंच गए। शुरू में तो मैम ठीक है सारा, बस वही नहीं तो उनका था। साफ बोल दीजिए पेरेंट्स को, नहीं देखना अभी हमें। ओके, ठीक ये है मैम। ये बच्चा वैसे 4 मैम, साल है, -8 पे पहुंचे हुए हो, ये क्या हाँ मतलब होता है? वही वही आई एक्चुअली टोल्ड देम कि अभी तो हीलिंग पे थोड़ा फोकस करो क्योंकि बाइपोलर इनका है। मैम हम्म। वैसे अगर सपोज ऐसे ही अगर लेते हैं, किसी का आता है ग्रेड जैसे, हम्म। तो जस्ट एक मेरे को क्लैरिटी चाहिए थी कि जैसे 9 की इसमें भी जैसे महादशा आएगी, 4 हम्म। ऑलरेडी नेटल उसमें है एंड 4 हम्म। नेगेटिव है, हम्म। 9 4 एक्टिवेट हो गया। अब हम्म। वो 9 साल के लिए वो 9 4 मतलब जैसे हमने मैम इसमें भी पढ़ा है लेक्चर्स में कि फर्स्ट ईयर उसकी मैक्सिमम पावर होती है महादशा की, है ना, उसके बाद तो डिपेंड्स ऑन अंतरदशा, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव। तो उस केस में कुछ एनीथिंग मतलब 4 को मैम रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि 9 तो पॉजिटिव ही है अगर 9 4 है सिर्फ, तो हाँ हाँ, 4 के 4 लिए को कुछ रिड्यूस कर रेमेडी। सकते हो, और 9 4 आपको फर्स्ट ईयर में तंग करेगा, उसके बाद तो अंतर जब तक उसको ट्रिगर नहीं करेगा वो कुछ नहीं कह रहा आपको। जी, ओके, ठीक है। ठीक है मैम। यस। एक दूसरी चीज थी मैम, वास्तु का था। जैसे किसी ने मैम रिसेंटली ना घर लिया है, तो उनका मैं देख रही थी, तो उनका ऑलमोस्ट लाइक नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बीच में ही जैसे किचन है उनका, एंड टुवर्ड्स द नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे ऑफ द किचन ऑल्सो, उस तरफ उनका मैम वो गैस वगैरह वो सब रखा हुआ है, बर्नर एंड ऑल। एंड टुवर्ड्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट साउथ में वो है, वॉशिंग एरिया है यूटेंसिल्स के उनको लिए। बता दो कि आपके घर में से स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी और बीमारी कभी नहीं जाएगी। अब आप सोच लो, अगर आपको ठीक करना है तो ये चीजें ठीक करो। कुछ मैम रेमेडी के लिए उनको सजेस्ट इनकी कर सकते हैं? डिस्ट्रक्शन साइकिल है, इनकी कोई रेमेडी नहीं। ओके, ठीक है, ठीक है आप मैम। पानी को आग की जगह लाएंगे, आपको पानी की जगह, दैट इज डिस्ट्रक्शन साइकिल, वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। यस, दिलबाग जी बोलेंगे। हाँ, टाइम तो है मैम, वैसे एक जनरल सा क्वेश्चन था। हाँ एक डेट ऑफ बर्थ है 15/7/2002। हाँ जी। हाँ, ये इमोशनल डिस्टरबेंस है, इनका बेसिक ग्रेड ही बता रहा है, और हम्म। हीलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन ठीक रह के फिर डिस्टरबेंस हो जाती है। तो क्या हो हीलिंग जाती है? फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं वो, किसी ना किसी तरीके से नेगेटिविटी फिर पकड़ लेते हैं। हाँ तो तो देखो, तो ऐसे जादू नहीं होएगा ना, बेसिक ग्रिड पे हीलिंग कर रहे हो तो बहुत सालों की हीलिंग से क्लाइंट स्टेबल होएगा, है ना। हाँ जी, तो वो तो है ही। और दशा देखो, मेनली तो जुलाई से देख। दशा दशा भी वैसी ही है, 2 8 हो रहा है। तो फिर अभी तो जुलाई 26 निकलने, तो उसके बाद थोड़े ठीक हो जाएंगे, डबल एट आ हाँ जाए। बस, हाँ यही मुझे लग रहा था कहीं हीलिंग में कोई वो ना हो, कि उतना अभी मुझे हीलिंग भी उस ढंग की नहीं नहीं नहीं, आती हीलिंग होगी। तो देखो, हीलिंग जो होती है धीरे धीरे इफेक्ट, जब बेसिक ग्रिड पे हील करना शुरू करोगे तो हाँ जी, आपको बेटरमेंट तो दिख जाएगा, लेकिन वो हाँ बेटरमेंट नहीं, बहुत स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी हाँ दिखना ऐसा शुरू ही, किया। उसको ऐसा ऐसे। स्टेबल करने के लिए सालों की हीलिंग चाहिए। हाँ, इसलिए जो क्वेश्चन आया जब आपने कहा ना वो बेसिक ग्रेड वाला, तब मेरे ध्यान आया कि ये मैं इसीलिए हीलिंग कर रहा था। हाँ नहीं नहीं, वो हो जाएगा, लेकिन टाइम लगता है उसको। टाइम लगेगा, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके जी, पूजा जी बोलेंगे। मैम न्यूमरोलॉजी के लिए कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं क्या, और ज्यादा न्यूमेरोलॉजी के लिए डिटेल्स ना देखो, करें? बुक्स तो बहुत सारी हैं, साइंस ऑफ फॉर्च्यून भी है जो पंडित सेतुरमन जी की, और भी बहुत सारी, अमेजोन पे आप लिखोगे दुनिया भर की हैं, पर किसी भी बुक में कैरेक्टरिस्टिक से ज्यादा लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी खरीद लो। तो उससे ओके। तो बहुत डिटेल्ड आपके पास नोट्स हैं, क्या करोगे फिर उनका। हाँ, ना तो ठीक है दैट्स मैम। नो पॉइंट। ठीक है। ओके। ये सारिका जी बोलेंगे। हाँ जी। मैम एक ग्रिड थी 14/6/1987। 14/6। 1987। ठीक है। मैम मुझे ना ये ग्रिड अच्छी लगी क्योंकि अ, सारे नंबर्स आते हैं अभी। अच्छी लगना क्या होता है भाई? मतलब मतलब ये जो एक सर है, उन्होंने पूछा कि ही वाज जस्ट आस्किंग कि जॉब करियर फाइनेंस कैसे रहेगा, पर आई वाज गोइंग थ्रू हिज ग्रिड। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, हम जज करने वाले कोई नहीं होते, आप सीधा क्वेश्चन का जवाब देखेंगे। उन्होंने पूछा जॉब कब लगेगी, ये सवाल है। हाँ जी, तो यहाँ पे देख लीजिए 25 26 जून है, तो यहाँ मतलब डबल एट में ग्रोथ। लगनी चाहिए थी। ठीक है। हाँ। डबल एट है ना यहाँ पे। तो अब हाँ जी। जून तक है उनके पास चांस, तो उनको बोलो कि ट्राई करो, लग जाएगी। प्रत्यंतर खोल लो, ज्यादा दिक्कत आ रही है तो। अब आप ये देख लो, डबल एट में डेस्टिनी है 9।
आगे के 29 प्रत्यंतर से आपको पता लग जाएगा ना, लगेगी नहीं लगेगी, डबल 6 में लगेगी नहीं, डबल 7 में लगेगी नहीं, टाइम जो पॉजिटिव था वो सारा निकल चुका, अब आगे निकल देखना गया। पड़ेगा। आगे क्या आ रहा है, डबल 8, यहाँ पे 3 के साथ 2 आएगा, ये तो कोई ज्यादा सपोर्ट करता नहीं है, फिर डबल 4 आएगा, है ना। हम्म। तो हाँ क्लियरली हमें दिख रहा है कि बहुत सेटिस्फैक्ट्री जॉब नहीं मिलेगी इनको। राइट। तो इनको बोलो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको जैसी मिल रही है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज करो। और फिर मैम 28 29 में डबल 8 आ रहा है तो उससे वहां वापस पे से। फिर जंप कर लेना, अच्छी बेटरमेंट मिल जाएगी। यस यस यस। ठीक एंड है, मैम ये 26 27 में सारे नंबर्स आ रहे हैं ग्रिड में, तो उसका उससे क्या कुछ होता है? अलग सिग्निफिकेंस है क्या? नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ओके। और एक मैम, और एक क्लास ग्रिड 11 7 1975। 11/7/1975। हाँ जी। तो हम्म। इनको भी फाइनेंस में जॉब में ग्रोथ चाहिए। सबसे पहले 7 का उपाय कराएं, नहीं तो कुछ नहीं होएगा। उसके बाद दशा देख लें, जुलाई से देखेंगे। जुलाई यहाँ तक तो बिल्कुल ही बेकार नहीं, डेस्टिनी 4 है ये तो 5 4 4 है, बट ये प्रॉब्लमैटिक समय ही रहेगा, उसके बाद 7 भी खराब हो रहा है। तो जॉब लगी हुई है या नहीं लगी हुई है? जॉब है, अभी तो है ना। जॉब लगी तो हुई ये है। क्या हाँ पूछे, जी। फाइनेंस ऊपर कब जाएंगे? हाँ मतलब, और अभी उनको कुछ नहीं है। जॉब चेंज करना है नहीं तो। नहीं बोलो, अभी बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, करोगे आगे परेशानी दिख रही है हमें, और ये जब आप बोलोगे ना ये मानेंगे नहीं, करेंगे चेंज, क्योंकि डेस्टिनी नंबर एक्टिवेटेड है ना, तो ये चेंज हाँ करेंगे और फिर आगे परेशान होंगे। देख लो, डबल 777 है, -1 में 1 है, -1 में 1 है, तो इनको बोलो मत करो चेंज, जहां पे हो वहां रहो। तो मैम आगे कब करनी चाहिए? 30 31? अभी कोई टाइम नहीं है करने का, और ये करेंगे, ये -1 में भी करेंगे, देख लेना। अभी करेंगे फिर परेशान होंगे, फिर -1 में दोबारा करेंगे। ओके। ठीक है। ओके ठीक इंसान है। तो वही बात होगी ना, इंसान तो देखो अपने प्रारब्ध के हिसाब से ही चलता है, हम कितना ही बोलते रहे, है ना। यस, अब प्लीज, आज का हमारा टाइम जो है हो चुका है, तो मैं चाहूंगी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें पहले आप। यस, चेतना जी बोलें। मैम मेरा बस रेकी का डाउट था कि जैसे साधना करती हूँ एंड जब मैं नहीं करती हूँ मेंटेनेंस रेकी करती हूँ, इन केस वो भी 1 2 दिन मिस हो जाए तो इज ओके या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आधे दिन से कुछ नहीं, है ना। ओके। यस, ज्योति खन्ना जी बोलेंगे। मैम रेकी में अभी आपने मतलब डाउट सेशन सिर्फ 3 महीने रहते हैं, मुझे तो यस, कोई किसी रिकॉर्डेड का जब कॉल आप नहीं लेते आया। हो, जब आप रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं कोई भी, तो आपको 3 मंथ्स तक डाउट सेशन अलाउड होते हैं। अ, ठीक है जी। अच्छा, वो तो 1 साल का उन्होंने बोला था, 1 साल में आप कभी भी ले वीडियोस होते सकते हैं, हैं। वीडियोस नॉट डाउट्स। ओके, डाउट नॉट सेशन डाउट। वैलिडिटी इज 3 मंथ्स। ओके, क्योंकि मुझे कोई कॉल आया नहीं है तो किस मैंने चीज का सोचा कॉल है? रेकी के डाउट सेशंस कोई का। डाउट सेशन के लिए कोई कॉल थोड़ी ना करता है, तो कम्युनिटी आई होती है हैव। वहां पे, आपको देखना पड़ता है डाउट सेशंस। अच्छा, कब देन लिया आई था टॉक। आपने? 1 महीना हो गया। हाँ, तो वो अब आप एक कम्युनिटी में होगे, डाउट्स की कम्युनिटी में, उसमें आएगा डाउट सेशन, जब पोस्ट होगा उसको अटेंड कर लें। अच्छा ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ चेक करवा शायद। लो, हाँ। हाँ, यस। संजीदा इज हाँ, द उनसे चेक पर्सन। करवा लो आप। ठीक। ठीक है। थैंक यस, यू। अंजू सिक्का जी बोलेंगे। मैम अभी जो मैंने पीछे एक केस बताया था, आपने कहा था डेस्टिनी 5 है कि चलो उसमें 6 है, तो मैम लेकिन वो तो मैंने पार्टनरशिप के लिए देखना था, वो तो 2 6 8, तो वो मैरिज के लिए आप कंपैरिजन नहीं, तो करते हो ना? पार्टनरशिप भी वही है ना भाई, शादी करो पार्टनरशिप करो, पार्टनर के साथ भी उतना ही टाइम रहते हो जितने शादी में रह रहे होते हो, नहीं तो नहीं वो तो मैम, सेम मैचिंग होगी। वो इमोशनल क्वेश्चन वहां पर ज्यादा होता है ना, आप शादी के उसमें ना, और बिजनेस में आप प्रैक्टिकलिटी से करते हो काम, नहीं तो इसलिए पूछे। हमें इमोशनल क्वेश्चन इतना बिजनेस में भी चाहिए कि अगर कोई आपकी लड़ाई हो जाए तो एटलीस्ट आप झुकने को तो तैयार हो जाओ, वहां पे ओके भी मैम। चाहिए इमोशनल क्वेश्चन। और मैम अगर डेस्टिनी 1 है और 1 में 1 है, डबल 1 है और डेस्टिनी 1 है, तो मैम उसको -1 माना जाएगा या सुपर पॉजिटिव 1 माना डेस्टिनी जाएगा? 1 इज ऑलवेज सुपर पॉजिटिव 1। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, सुरुचि वर्मा जी बोले। यस मैम। मैम जैसे आपने बोला ना एस्ट्रोलॉजी किसी को सपोर्ट करेगी या नहीं, तो जैसे एक ग्रिड है, मतलब डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1993, तो ये एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहती है 3 तो आ गया तो इनको। सीख सकते हैं। और अच्छा 3, अब ये डेस्टिनी 6 भी है, तो ये मतलब इनको सपोर्ट करेगी, दशाओं से भी देखना पड़ेगा? सक्सेस मिले, दशा से ये देखेगा कि हाँ। पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो दशा से देखिए। पढ़ाई तो अच्छा। ये समझ ही जाएंगे ना जब 3 आ गया, 2 आ गया।
ठीक है मैम। ठीक है। और सक्सेस के लिए दशा, एक चीज और मैम, एक चीज और, जैसे मैम मैंने रेकी आपसे ही सीखा है, साधना भी करी, अट्यूनमेंट भी लिया, बट मैम बीच में कुछ ऐसा हुआ कि 2-3 साल, मतलब 2 साल मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मतलब कोई भी दोबारा मेंटेनेंस ट्यूनमेंट नहीं। लेना पड़ेगा, दोबारा साधना करनी पड़ेगी। वही पूछ रही हूँ मैम। ठीक है मैम, ठीक। यस, रचिता जी और बोले। हाँ, पूजा पाठ वगैरह अगर करते हैं उससे फर्क उससे कुछ? कुछ नहीं होता, रेकी तो दोबारा से ही करनी पड़ेगी। ठीक है मैम, यस। थैंक यू। मैम 3 के लिए हम कहते हैं ना कि वो फाइनेंशियली लकी होते हैं, 3। तो मैम उस 3, हाँ, जब हमने बेसिक नेचर पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि 3 फाइनेंशियली लकी होते हैं, तो मैम उसे हम मनी नंबर में क्यों नहीं काउंट करते फिर? फाइनेंशियली लकी वैसे हमने कभी बोला नहीं 3 को। 3 जनरली लकी माना जाता है। 3, 6, 9 नंबर्स जो है, इनको मैनेजर्स नंबर बोलते हैं। कहने का मतलब इन ये जितना काम करते हैं उससे ज्यादा श्रेय मिल जाता है इनको। तो अब आप वो मनी वाइज भी लगाना चाहो तो लगा लो। 3 जुपिटर का होता है, उसको पैसे से कोई लेना देना नहीं होता, उसको मान सम्मान मॉरल्स एथिक्स इस चीज का नंबर। अच्छा, एक और चीज मैम, किसी के ग्रिड में 1 है ही नहीं और महादशा से भी 1 आता है और अंतरदशा से भी 1 आता है, तो वो पॉजिटिव माना जाएगा ना? यस ठीक जी। है। यस, और प्रीति जी मैम, बोली। सॉरी, मुझे लगा हो गया, अनम्यूट कर लो। मैम रेकी से रिलेटेड एक था, मैम रेकी में कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है क्या कि कोई चक्रा एट अ टाइम अपने आप ही टारगेट होता है और उसमें आपको ऐसा लगता है कि कुछ वो हो रहा है मेंटेनेंस करते हुए? हाँ, बहुत रेकी में बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग होते हैं सब लोगों के। कुछ भी एक्सपीरियंस हो सकता है आपको रेकी, अच्छा, है ना। ठीक है, यस, थैंक प्रीति जी बोलेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। यस, प्रीति जी। प्रीति जी, नहीं बोलना उन्हें। चलो जी। सो आई होप कि आपको रिसर्च प्रोग्राम जो है अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसने आपको क्लैरिटी दी होगी, आगे आपके न्यूमेरोलॉजी के प्रिडिक्शंस को और खूबसूरत बनाया होगा, है ना। बहुत मेहनत से और बहुत सोच समझ के कोर्स बनाया था मैंने, ताकि न्यूमेरोलॉजी में हम और चीजें ऐड कर सकें। और इनको इसको बस यूज किया करो। ये इसको यूज करने के लिए ना थोड़ी बस मेहनत करनी पड़ती है। तो कई बार हमें लगता है यार शॉर्टकट से कंसल्टेशन दे दो निपटाओ, है ना। ये नहीं करना। बस जितनी पढ़ाई आप करते हो, जितनी नॉलेज हमारी ऐड होती जाती है, उतना उस हिसाब से चाहे वो अपने चार्जेस बढ़ाओ। दुख हमें कब होता है या प्रॉब्लम हमें कब होती है, हम चार्ज कम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा मन नहीं करता उतनी एनर्जी लगाने का। आप चार्ज करिए अपने हिसाब से जितना आप चार्ज करना चाहते हैं, लेकिन फिर पूरी एनर्जी लगाइए। और जैसा जैसा आप अपना एनर्जी बनाओगे ना, वैसे क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। तो कभी ये मत सोचो कि मैं चार्ज बढ़ा दूंगी तो मैं तो क्लाइंट ही नहीं मिलेंगे। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, तो ऑब्वियसली चार्जेस बढ़ते हैं ना। 1 साल के एक्सपीरियंस और 10 साल वाले के एक्सपीरियंस के चार्जेस सेम नहीं हो सकते कभी। आपके सर्टिफिकेशन के लिए हम बहुत जल्दी फॉर्म भेजेंगे, आपके ग्रुप में ही उसको फिल कर दीजिएगा। तो आपका सर्टिफिकेट बन के जो है 10 to 15 डेज में आपके ग्रुप में ही आ जाएगा। नोट्स आपके पास हैं, वीडियोस आपके पास हैं, आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो। लाइव क्लासेस की जो वीडियोस थी वो आपको पता ही है 7 to 10 डेज रहती हैं, उसके बाद हट जाती। पर हर टॉपिक का जो वीडियो है वो ऑलरेडी आपको मिला हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको कोर्स पसंद आया होगा। वैसे हम जुड़े ही रहेंगे, वो तो आपको पता ही है। लेकिन जब तक नहीं मिलते हैं तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। मैम थैंक यू। मैम नोट्स थैंक्स। व्हाट्सएप